हाँ सर, अच्छा कर दिया। हाँ बोलो। हाँ सर, मैं ना वो बोल रहा था कि वो ऑर्डर मैंने कर दिया, क्या बोलते हैं। बोलो बोलो बोलो, वेरी गुड। हाँ, तो 2p पाए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। सबसे ज्यादा। हाँ, बाद सुपर, में वेरी गुड। हाँ 2p पाए 3p पाए। 2p पाए, नहीं नहीं, 2p पाए 3D पाए आएगा। अरे अरे सर वो क्या रहे। हाँ ठीक है, 2p पाए हाँ थ्री तुमको डी ये पाए। पता है ना, सुनो सुनो सुनो, रीजन सुन लो बेटा। 2p पाए और 3p पाए, इसके कंपेयर में 2p पाए 3D पाए का ज्यादा क्यों है, ये पता है ना, रीजन पता है ना तुमको? देखो मैं बताता हूँ, सुनो। 2p पाए ऐसा छोटू होता है और उसके सामने 3p पाए आएगा ऐसा बड़ा, तो ये ओवरलैप करेंगे, राइट? हाँ और इधर देखो, इधर 2p पाए ऐसा रहेगा, नो डाउट छोटू। लेकिन 3D कैसा रहेगा, देखो इधर, ये 3D पाए ना ऐसा टेढ़ा रहता है। हाँ। तो टेढ़ा होने की वजह से ना ये अच्छे से ओवरलैप कर लेता है। ओके, समझा सर। और ये पैरेलल होने की वजह से जब ये ओवरलैप करेंगे ना बेटा, बहुत कम जोन ओवरलैप होगा। अगर तुम ओके देखोगे ना, बहुत कम पार्ट इधर ओवरलैप होता है। ओके सर, समझा और सर। इसमें देखोगे तो अच्छा खासा ओवरलैप होगा क्योंकि ये हाँ टेढ़ा है। हाँ हाँ। ऐसा। सर तो 2p पाए 3d पाए, बाद में 3p पाए 3p पाए। 3p पाए 3p पाए सबसे लास्ट में आएगा बेटा। मैं लिख देता हूँ, क्रॉस चेक कर लो। 2p पाए एक सेकेंड, 2p पाए। अरे एक सेकेंड। अरे सर वो मेरा सर, अरे यार मेरा पूरा। चलेगा चलेगा बेटा, टेंशन मत लो, टाइम ले लेना। नहीं नहीं 3D नहीं। पाए, अरे ये सर देखो क्या हुआ कि 2p सर। पाए। हाँ ठीक है। अरे हाँ ठीक है ठीक है, मैं नहीं सोता हूँ। 2p पाए 3p पाए। ओके, ये देखो, सबसे पहले क्या है, 2p पाए 2p पाए, फिर 2p हाँ पाए 3D पाए, फिर हाँ 2p पाए 3p पाए, बराबर। फिर उसके हाँ। बाद सर रुको, अभी 3D मेरे पाए। मेरे को करने दो सर, मेरे को करने दो। हाँ सर, एक सेकेंड, 3d पाए 3d पाए। वेरी गुड। फिर उसके बाद एक सेकेंड, ये बाद में। कर लो, मैं आता हूँ। टू पी पाए गया इसको। एक ऐसा ये डंडी मार देता हूँ। 2p पाए 3d पाए, इसको एक डंडी मार देता हूँ। 2p पाए 3p पाए, इसको एक डंडी मार देता हूँ। 3d एंड 3d को डंडी मार देता हूँ। तो 3p पाए 3d पाए 3p पाए 3p पाए। बोलो बेटा। हाँ सर, तो 3d पाए 3d पाए के बाद सर 3p पाए 3d पाए। वेरी गुड। हाँ, और बाद में 3p पाए 3p पाए। यस, गुड। सर लेकिन मेरे को एक डाउट है सर, अभी जैसे देखो हाँ बोलो बोलो। p का जो क्या बोलते हैं शेप, या फिर हम बोल सकते, हाँ शेप है वो सर, वो तो देखिए तो 3d से तो छोटा ही है। हाँ बराबर है। 3d से छोटा है, इसका मतलब सर 3p पाए और 3p पाए ज्यादा पास पे होना चाहिए कंपेयर टू 3d पाए एंड 3p पाए। हाँ हाँ, तो सुनो सुनो, अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये 2p है बेटा, ठीक है। ये हाँ भी 2p है, राइट। इनका ओवरलैप देखो, ये ऐसे ओवरलैप हुए तो ये जो हाँ न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस, हाँ इनके बीच का डिस्टेंस कम हो गया। हाँ और जब तुम थ्री 3p को लोगे, 3p को,
हाँ तो वो जब ओवरलैप करेंगे ना, हाँ। तो उनका डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा आएगा न्यूक्लियस के बीच में। मतलब अच्छा। मान लो ऐसे आ गया डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से अट्रैक्शन कम हो जाता है। ओके। और दूसरा चीज सुनो, दूसरा चीज, हाँ। अगर पाई वाले ऐसे टूपी टूपी वाले ओवरलैप होंगे, तो ये देखो, इनका इलेक्ट्रॉन है ना इतने डिस्टेंस पे होता है, लेकिन जब थ्री पी वाले होंगे ना तो डिस्टेंस और बढ़ जाए। हम्म, और एक चीज बताता हूँ, सुनो, जैसे जैसे तुम क्वांटम नंबर बढ़ाओगे ना, 2 3 4 5, हाँ इधर देखो 6, हाँ जो पी ऑर्बिटल का शेप है ना वो डिफ्यूज हो जाता है, डिफ्यूज, डिफ्यूज मतलब समझ रहे हो, बिगड़ जाता है, बिगड़ जाता है। हाँ, समझा। मतलब पहले ऐसे था ना परफेक्ट, बाद में ऐसे कुछ होगा, बाद में पता ही नहीं चलेगा कैसे। हाँ। ओके। वो सिखाया था ना मैंने, जैसे जैसे आगे जाते हैं हाँ, पॉसिबिलिटी कम हो कम जाती हो है। जाती है, हाँ। हाँ, तो ओके। शेप सबसे बेस्ट रीजन है ना, अगर ये रीजन तुमने दे दिया ना, तो साइंटिस्ट भी अगर सुनेगा तो खुश हो जाएगा कि जैसे जैसे क्वांटम नंबर बढ़ता है ना, ऑर्बिटल का शेप डिफ्यूज होने लगता है, वो बोलेगा यार सुपर। हम्म। और ये स्टेटमेंट तुमको सुनने को नहीं मिलेगा ऐसा ऑर्डिनरी किधर। हाँ हाँ। ये बहुत बड़ी बात। अरे ये सब हाँ। रीजन है देखो, हाँ ये साइज वाइज वाला है, लेकिन ये सबसे हाँ बेस्ट है। हाँ, हाँ। आगे बोलो। हाँ सर, हो गया और नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है। अरे सर, क्या हुआ कि है ना, जब मैं कर रहा था ना सर, तो ठीक था, हाँ लेकिन हाँ है ना सर, वो क्या हुआ कि जिस तरीके से मैंने लिखा है ना, मेरे दिमाग में कुछ जम्बल हो रहा था बार बार। हाँ, लेकिन एक चीज देखा होगा बेटा तुमने कि नोट्स बनाते रहोगे तो सब चीजें एकदम रिफ्रेशिंग हो जाती है। हाँ और वो नोट्स पढ़ने के बाद पता चलता है ओ ऐसा है क्या। हाँ सर, इसीलिए मतलब है तो ना, बोल। कल कल केमिस्ट्री लेक्चर के अंदर है ना, हमें थोड़ा बहुत पाई और सिग्मा बॉन्ड के बारे में बोला था कि है ना, हमें ना, मतलब बताया नहीं कि बस बोला कि है ना, अगर है ना डबल बॉन्ड है ना, तो एक सिग्मा बॉन्ड होएगा, एक पाई बॉन्ड होएगा, अगर तीन है ना, तो एक सिग्मा और दो पाई, मतलब जो रहेगा ना, वो उसमें से एक माइनस कर दो तो उतना पाई बॉन्ड, ऐसा। तो तो ये तो हम लोगों ने पढ़ाई था। हाँ, तो है ना, क्या हुआ कि सर, वो हमें ना हाइड्रोजनेशन पढ़ा रही थी, अल्कीन्स का, एडिशन ऑफ टू हाइड्रोजन, फॉर्म हाँ हाँ। अल्केन्स, ठीक है। हम्म। हाइड्रोजन हम ऐड कर रहे थे और अल्काइन से भी पता है। तो मिस्टर बोला कि जो सिंगल बॉन्ड है इसके लिए नहीं टूटता है, क्योंकि वो सिग्मा है, और सिग्मा बहुत स्ट्रांग है, इसके लिए। हाँ, लेकिन पता कैसे चलेगा सिग्मा स्ट्रॉन्ग है? हाँ, तुमको तो वो तो। पता चल गया होगा। हाँ, तो मैं देख रहा था, अरे हाँ, ये तो मेरे को पता है। मतलब मैं कुछ हाँ, ऐसा और बोला वो नहीं, जब बस और वो बैठा जब था मस्त एकदम। हाइड्रोजन ऐड होता है ना बेटा, तो उसका भी मैकेनिज्म होता है, देखो ये ऐसे ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप होती है, ये सिग्मा बन गया ना, ये हाँ पाई रहता है, तो पाई हाँ का ओवरलैप ऐसा होता है, ऐसा। हाँ ठीक है। अब इधर है ना हाइड्रोजन ऐसा आता है, हाइड्रोजन ऐसे, हाँ। समझे? तो ये है ना, ये पाई बॉन्ड फिर टूटता है धीरे 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 ऐसे। क्यों पता है? देखो इधर सिंपल सा बात बताता हूँ। अगर ये सी डबल बॉन्ड सी है, ऐसे अल्कीन है। हाँ अब जरा देखो इस पे हाइड्रोजन आएगा तो क्या होगा, जरा देखो। सी सिंगल बॉन्ड सी, ये ऐसे हो गया, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया, बराबर। सही। हाँ हाँ तुमने देखा क्या किया, एक पाई बॉन्ड आपने तोड़ दिया, हाँ। एक पाई बॉन्ड को आपने तोड़ तोड़ दिया, दिया। और बाकायदा बनाया दो सिग्मा बॉन्ड। हाँ। तो इससे जब ये टूट के इधर बॉन्ड बनाता है और ये टूट के इधर बनाता है, तो इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है ना कि वो इस पाई बॉन्ड को तोड़ देता है। तोड़ देता है, हाँ। और दूसरा, हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ है ना बहुत छोटा होता है बेटा, क्योंकि ये 1s का ओवरलैप होता है। वन आया एस का समझ में? होता है, तो हाँ। ये ओवरलैप टूटता नहीं है, इसलिए हम कैटालिस्ट यूज करते हैं, रैनी निकल या फिर ये सब। हाँ सर, निकल बोला है, या फिर निकल, प्लेट, पीटी। प्लाटिनम या फिर पलेडियम। हाँ सर, प्लैटिनम को ना प्लैटिनियम या फिर मिस कुछ अजीब बोल रही थी सर, मेरे को, मैं खुद ही भूल गया कि ये प्लैटिनम सुनो, बोल रही है कि ये, कुछ और बोल रही है, ऐसा। हाँ ये प्लाटिनम है, एंड दिस वन इज कॉल्ड पैलेडियम, पलेडियम। हाँ, वो मिस थोड़ा अजीब हाँ बोल रही थी ना सर, मेरे को इतना कंफ्यूजन हो गया ना, मैं खुद भूल गया कि क्या है ये। हाँ, तो आ गया समझ में, ये सब हाँ मैकेनिज्म है बेटा। हाँ क्यों निकल लिया, क्यों क्या किया, तो निकल क्या करता है पता है, देखो ऐसे सर, निकल जो, रहता है। तो जैसे जैसे हम हीट कर, सर हम हीट भी तो प्रोवाइड करते हैं। हाँ 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 तो हाँ। सर वो बस। एक्चुअली हाँ, आप बोल। एक्चुअली हीट है ना, वो सबका रीजन एक ही होता है कि हाइड्रोजन का बॉन्ड है ना ये टूटे। तो हाइड्रोजन होता का क्या बॉन्ड है, तोड़ने के लिए हम हीट प्रोवाइड करते हैं। हाँ तो ये देखो, ये निकल है ना, ऐसी इसकी फ्री वैलेंसी होती है। फ्री वैलेंसी मतलब वो बॉन्ड बनाने के लिए फ्री है, बराबर। हाँ तो हाँ। यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, और ये बॉन्ड है ना धीरे धीरे टूटेगा। ओके, तो सही। ऐसे देखो, ये बॉन्ड टूटा तो ये एक इलेक्ट्रॉन इधर, और निकल का तो है ही, तो ये बॉन्ड बना लेंगे। फिर ये हाँ बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड टूटेगा, तो हाँ, ये भी बॉन्ड बनाया, बराबर। अब समझा। जरा देखो, निकल के साथ हाइड्रोजन का इंटरेक्शन बहुत वीक होती है। तो हम्म। ये ऐसे हो गया निकल,
निकल, इस पे हाइड्रोजन आ गया और इस पे भी हाइड्रोजन आ गया, आया समझ में? हाँ अब यहाँ पे आएगा आपका अल्कीन, ओके आ समझ में? अब हाँ ये इसका बॉन्ड टूटेगा, ये पाई, और ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इससे बॉन्ड बनाएगा और ये इससे बॉन्ड बना लेगा, और हाइड्रोजन का ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। सर। तो मतलब ये ना कोई हम्म, जो हीट एनर्जी है वो है ना पाई बॉन्ड नहीं तोड़ रहा है, वो बस हाइड्रोजन का अट्रैक्शन है हाँ हाँ हाँ, कार्बन के हाइड्रोजन साथ, का, ताकि वो है ना वो एक पाई बॉन्ड को हटा के ना एक सिग्मा बॉन्ड बना दे। मतलब सर हर टाइम जो देखो भी रहता वो है। हीट जो भी, हाँ हम्म, हम्म, सर बोलो आप बोलो। बोलो आप बोलो। हाँ ये देखो, ये जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन इसका ही हाँ बॉन्ड तोड़ने के लिए मेनली अपने को ना हीट की जरूरत होती है, क्योंकि कार्बन का बॉन्ड तोड़ने के लिए एज सच वी डोंट रिक्वायर वेरी लार्ज एनर्जी, बिकॉज इट इज अ पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड, हाँ आ समझ में? और हाँ उसको तो एनर्जी कौन प्रोवाइड कर देता है, जब हाइड्रोजन का कार्बन के साथ सिग्मा बनता है। और सुनो इंपॉर्टेंट चीज, हाँ जैसे ही कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बनता है ना, ये बॉन्ड टूट जाता है, और ये बॉन्ड टूटने की वजह से निकल की फ्री वैलेंसी वापस जनरेट हो जाती है, ओके इसीलिए इसको बोलते हैं कैटलिस्ट। हाँ। सर मैं बोल रहा था कि ये जब, वापस यूज कर सकते हाँ हैं। जब भी है ना हम्म, कोई भी कंपाउंड रहेगा, हम्म, हाइड्रोकार्बन कोई भी रहेगा, तो सर वो हर टाइम है ना सिग्मा बॉन्ड बनाने का प्रेफरेंस रखेगा हम्म। क्या? कोई भी कंपाउंड हो वो सिग्मा बॉन्ड बनाने हाँ का हाँ, क्योंकि प्रेफरेंस स्ट्रॉन्ग रखेगा? बॉन्ड बनेगा। हाँ बराबर, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, और एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी तो सिस्टम ज्यादा स्टेबल होगा। स्टेबल होगा, हाँ सर ठीक है। हाँ समझ में आया? हाँ ठीक है। सर। चलो ये सारी बातें ना, मतलब मैं ये सब कुछ सिखा दूंगा, मैं इसमें क्यों नहीं हाथ डाल रहा हूँ पता है? क्योंकि मेरे को है ना वो रीजनिंग के साथ देना है, कि तुम कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग ना कर सको। हाँ सर अभी तो धीरे धीरे तो थोड़ा बहुत आपने बता ही दिया है तो। चलो अब हम लोग है ना एप्लीकेशन ऑफ वीबीटी पढ़ेंगे। ठीक है। लोगों को है ना सच में केमिस्ट्री बहुत मिस्ट्री लगती है, लेकिन उनको पता नहीं है सब्जेक्ट है ना परफेक्ट रीजनिंग का है, बहुत रीजनिंग, आपको बहुत नॉलेज होना चाहिए। हाँ मैथ्स तो इसमें तो कैसा होता है, आता है तो आता है, सम है सॉल्व करो आगे, बस फॉर्मूला उसमें आना तरीका होता है चाहिए उसको सॉल्व और करने उसका क्या बोलते हैं कन्वर्जन आना चाहिए, या फिर किसी को है ना दोनों चीज को एक चीज में रिलेट करना आना चाहिए, वो बाद में हो जाता है मैथ्स। का। बराबर। सर मेरे को है ना मैथ्स में आपको पता है मेरे को 90 मिल सकता था, नहीं मिला मेरे को। क्यों, कुछ कुछ ही कर दिया रहेगा? सर मेरा जो क्या बोलता है इंटरनल्स था ना, पूरा हाँ, इंटरनल्स का कबाड़ा करके आया था मैं। तो इतना इंटरनल्स तो स्कूल के हाथ में होता है। नहीं सर, वो जो मैथ्स का इंटरनल था ना तो हमें ना कोई पर्टिकुलर ऐसा सम दिया था, ग्राफ दिया था, ये सब दिया था, ठीक है। हम्म, जो जो कबाड़ा करके आओ ना सर, अरे बाप रे। और वो थोड़ा स्टार्टिंग स्टार्टिंग में था तो मैं इतना ध्यान भी नहीं दिया था, मेरे को लगा कि टाइम पास करे, अरे सर इतना कबाड़ा किया, इतना बड़ा कबाड़ा किया ना। चलो गया जुना हो गया वो, अब सर उसका वैसे आपको भी कुछ पता है इतना वर्क नहीं है। मेरा ये था कि ना मेरे को है ना मैथ्स में ना 76 तो आ ही जाएगा, और बाद में ना मेरा टोटल स्कोर था ना सर 83 था, तो है ना हाँ, सर हाँ। मेरे को है ना प्रैक्टिकल्स के अंदर से 7 मार्क मिला है बाप रे बाप। आउट ऑफ 20। और यूजुअली हम्म, कितना मिलता है 15, मतलब 7 और, मतलब 7 नहीं 8 और, तो 91 हो सकता था सर, हम्म। नहीं हुआ। चलो अच्छा है वो, बोलता है ना पॉजिटिविटी लेने का, और अभी है ना फ्यूचर में बड़ा एग्जाम है उससे काफी। अरे हाँ सर Explain मैथ्स तो bonding in गया। O2 by VBT. Explain the bonding in O2 by VBT. ठीक है, हाँ इधर देखो, जनरली स्कूल में तुमने ऐसे बना दिया था, ये देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है, राइट? हाँ। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस वैलेंस शेल दिखाते हैं सबसे पहले तो। हाँ हाँ, तो जो वैलेंस शेल दिखाते हैं ना बेटा, वो वीबीटी की वजह से ही दिखाते थे। हम्म। हाँ समझ में? हाँ लेकिन स्कूल वाले ये बताते नहीं थे, हाँ समझ में? हाँ सर। तो ऐसे बॉन्ड बनता है, लेकिन ये तो स्कूल का तरीका हो गया ना। अब जरा हाँ बॉन्डिंग देखो एक्चुअल में, तो ये आएगा 1s2, 2s2, 2p4। तो s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, p में कितने, 4। यार। और ये सब पता है हम लोग ने कितना डिटेल में ये सब सीखा है, कि भरते हाँ कैसे हैं पहले, तो उसका एकदम हाँ डिटेल हाँ। में। पहले हाफ फिल्ड होएगा और बाद में फुल फिल होएगा। हाँ, और वो हंस ने बताया था, और वो हंस क्यों होता ने, है वो भी सब हंस कुछ रूल, एकदम। हाँ।
हाँ जी। हाँ प्रॉपर एकदम। हम्म, चलो देखो अभी इधर तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? दो। दो। दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये कितना बॉन्ड बनाएगा? डबल बॉन्ड बनाएगा। डबल बॉन्ड राइट। बना। हाँ सर। तो देखो इधर कौन सी ऑर्बिटल है? पी है ना। ऐसे पी। ये एक ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन होगा ना। हाँ ये एक ऑक्सीजन तो इसका भी लिख देता हूँ मैं। 1s2 2s2 2p4 राइट। हाँ। इसका p4 बनाता हूँ इधर। तो ये देखो इसका कुछ ऐसा हो गया। इसका एक एक हो गया। उल्टा लिखा है मैंने उल्टा। हाँ हाँ 1s2 2s2 2p2 सर, ये तो लेकिन ये ये इसके ऊपर होना चाहिए। उल्टा लिखने का कोई रीजन है, फिर ऐसे ही लिखा है आपने? नहीं नहीं ऐसे ही बॉन्डिंग बताने के लिए और कुछ नहीं। हाँ हाँ ठीक है। हाँ तुम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो नॉर्मल कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब हाँ देखो हाँ क्या होगा। ये अनपेड इलेक्ट्रॉन आया इधर हाँ, वो और ये अनपेड साथ में इलेक्ट्रॉन आया आएंगे। इधर। हाँ। हाँ जनरली कुछ टीचर क्या बोलते हैं पता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा ना तो इनका स्पिन ऑपोजिट होना चाहिए। स्पिन क्या होना चाहिए? ऑपोजिट। ऑपोजिट। मतलब यहाँ पे क्लॉकवाइज कर रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। समझ अच्छा। में आया? तो हाँ। अभी क्वेश्चन आता है सर आप क्यों नहीं बोलते? क्योंकि मैं तो पढ़ाया हूँ कि इलेक्ट्रॉन को हम पता ही नहीं कर सकते तो उसका स्पिन कैसे हाँ डिसाइड करें। नहीं सर, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो दूसरा ऑक्सीजन होगा उसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज भी मूव कर सकता है, और पहले वाले में भी क्लॉकवाइज ही मूव कर सकता है, फिर दूसरे में एंटी हाँ क्लॉकवाइज हो लेकिन सकता हुआ है। क्या? लेकिन हुआ क्या जब वो लोग बॉन्ड बनाएंगे ना तो ऑपोजिट स्पिन करेंगे। बताया था ना क्यों? हाँ क्योंकि हाँ, दोनों की स्टेबिलिटी बढ़ती है। बढ़ जाती होता है है। ना। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड इसका ऐसा तो रिपेल करेगा। रिपेल लेकिन एक करेगा। ऐसा हो जाएगा और दूसरा ऐसा हो जाएगा तो कैंसिल करेगा। हाँ हाँ। ये तुमको इधर सिखाया था और स्ट्रक्चर ऑफ क्योंकि एटम। इलेक्ट्रॉन है ना स्टेबिलिटी के पीछे भागते हैं, तो इसके लिए एक को चेंज करना पड़ेगा, बोल सकते हैं। बराबर बराबर। तो ये देखो अभी 2pz ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? 2pz। मान लो ये pz है। क्या है? पीजेड है, ठीक है। pz दोनों का। तो ये देखो सर ये ऐसा pz है आ कि गया बराबर। पीजेड पीजेड से ही होएगा एंड पीएक्स पीएक्स से ही होएगा। हाँ हाँ सिखाया था ना वही सिखाया था ना। और वही ना। प्लेन प्लेन हाँ हाँ प्लेन हाँ प्लेन में नहीं रहेगा तो मतलब नहीं है ना। तुम देखो तुम आइसक्रीम एक्स एक्सिस में ले रहे हो। समझ में हाँ आया? आइसक्रीम ऐसे ला रहे हो एक्स एक्सिस से और किसी ने अपना मुंह है ना वाई एक्सिस में खोल के रखा है। हाँ सर, समझा। ठीक है। तो नहीं हो पाएगा। हाँ, समझ में आया? प्लेन तो सेम होना सेम चाहिए। प्लेन में होना चाहिए दोनों। ठीक है। हाँ मतलब जैसे आइसक्रीम इधर आई लेकिन मैंने मुंह है ना ऊपर खोल के रखा है। ओके तो समझ। कैसे हो पाएगा? हाँ सर। अब ये देखो इसका एक इलेक्ट्रॉन ऐसे। ठीक है। अब हाँ ये दूसरे ऑक्सीजन आइटम का पीजेड ऐसे ओवरलैप कर लिया। हाँ समझ में? हाँ और उसका इलेक्ट्रॉन ऐसे हो गया। हाँ और पी ऑर्बिटल क्या होती है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। हाँ तो ये इसके ऊपर एक और पी ऑर्बिटल ये वाली। मतलब ये पहला ऑक्सीजन और ये दूसरा ऑक्सीजन। बोलो हाँ समझा? हाँ इनमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन। हाँ ये ऐसे और ये ऐसे। हाँ। तो ऐसे अच्छा। मानते हैं कि ऑपोजिट स्पिन है। ऐसा मानते हैं वो तो हाँ बता नहीं सकते। हाँ क्लियर? हाँ अब सुनो। इन लोग है ना साइडवेज ओवरलैप करेंगे। कैसे करेंगे? साइडवेज देखो ऐसे ऐसे ऐसे। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट क्या आता है पता है? सर ये साइड से कैसे ओवरलैप करेगा? इतना लंबा है तो ओवरलैप कैसे करेगा? तो सुनो ऐसा है ना ये पी ऑर्बिटल बलून की तरह होता है। हाँ तो ये बलून तो थोड़ा तो ओवरलैप कर लेंगे ना। हाँ हाँ समझ में? अब समझा। देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये इलेक्ट्रॉन भले मैंने ऊपर दिखाए पी ऑर्बिटल में लेकिन अपने को पता है वो ऊपर वाले लोब में भी हो सकते हैं और नीचे भी हो सकते हैं क्योंकि वी हाँ कैन नॉट से एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हाँ जो ऊपर ओवरलैप दिखा है और नीचे ओवरलैप दिखा है ये एक ही है। हाँ और इसी को अपन बोलते हैं पाई बॉन्ड। ठीक है सर। और ये किससे बना है? पी ऑर्बिटल से। कौन से पी ऑर्बिटल से? 2p से। तो इसको हाँ बोलते हैं 2p पाई 2p। हाँ मतलब पहले ऑक्सीजन का 2p पाई फिर दूसरे ऑक्सीजन का भी 2p पाई। समझा। आया समझ में? अब हाँ, सुनो एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने तुमको डिफरेंशिएशन में मतलब सर सिखाया था। 2p पाए जो होएगा वो है ना पहले का पी, और मतलब ऑक्सीजन का है ना दो दो रहेगा, मतलब एक्चुअली देखे तो चार शेल है इसके अंदर इन्वॉल्व। हाँ दो ऑक्सीजन एटम के अंदर चार शेल हाँ होंगे ऐसा। हाँ बट जनरली हम एक के टर्म में ही बात करते हैं तो एक की दो हो गई ना। हाँ, एक का दो हो गया। तो इसने तो सिग्मा बॉन्ड बना दिया। इसने तो क्या बना दिया? सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड और बना इसने दिया। बनाया पाई। पाई अब बॉन्ड। सुनो मैंने तुमको बोला था कि पाई बॉन्ड डज नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस डिफरेंशिएशन में। हाँ, और सिखाया था कि सिग्मा बॉन्ड का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता रहता है। है, तो मतलब देखो सिग्मा को है ना पाई नहीं चाहिए, लेकिन पाई को सिग्मा चाहिए, बोल सकते हैं सर। पाई को सिग्मा चाहिए। वेरी गुड। मतलब सर मतलब जब सिग्मा तक है ना, बनेगा। हाँ तभी पाई बन सकता है, वरना नहीं बनेगा सर। बराबर वेरी गुड। नहीं तो बनेगा नहीं। क्लियर? हाँ
तो तुम स्कूल में ऐसा बनाते थे और एक्चुअल में ये ऐसा होता है। हम्म, क्लियर? हाँ चलो अभी आगे देखते हैं। ऐसे ही अब देखेंगे हम लोग बॉन्डिंग इन N2। इसमें N2 में देखेंगे, ठीक है। N2 का देखो, नाइट्रोजन 7, 1s2, सर 2s2। अभी सर अभी देखो मैंने कुछ सोचा। ये जो बोलो। नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड आता है, ठीक है, इसका मतलब हाँ px py और pz तो है ना, हर एक p जो रहेगा वो परपेंडिकुलर रहेगा एक दूसरे के। हाँ एक तो x एक्सिस पे सिग्मा बॉन्ड हो गया, बाद में हाँ, सर ये वेरी गुड। y एक्सिस पे पाई बॉन्ड, और सर बाद में z एक्सिस पे ऐसा रहेगा ना सर, देखो ऐसा, हाँ ऐसा हाँ रहेगा। हाँ, गुड गुड तो वो गुड ऐसा, गुड गुड, हाँ एब्सोल्युटली करेक्ट। ये देखो, तो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गए बेटा। इस पे ये px, ये py और ये pz, और ऐसे कितने एटम होंगे? राइट। और हाँ ऐसे सर, कितने ऑर्बिटल होंगे? 3 होंगे। हाँ तो ये देखो, ये पहला एक और एक ऐसे ड्रॉ किया, px इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, हम्म, तो ऐसे हो गया बराबर। हाँ अब सर, दूसरे को देखो, दूसरे नाइट्रोजन, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया, बॉन्ड बन गया। ये कौन सा है? सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड, हाँ अभी तो अभी एक p ऑर्बिटल ऐसे ऊपर भी आएगी। हाँ, मतलब पहले एक, के परपेंडिकुलर। वेरी गुड, ऐसे। और दूसरे का भी ऐसे। सर अभी ये जो आप दिखा रहे हो जो पाई बॉन्ड है सर, ऐसा थोड़ी ना है कि ये लोगों का, अच्छा नहीं नहीं, ये तो सेम ही एटम के, तो न्यूक्लियस तो सेम ही रहेगा, तो उससे बस निकल रहा है वो, हाँ हाँ समझा हाँ, सर। न्यूक्लियस देखो इधर है, न्यूक्लियस इधर है। अरे नहीं सर, थोड़ी देर के लिए मैं सोचा कि ये दोनों का न्यूक्लियस अलग अलग है, तो मेरे को लगा कि ऊपर रहेगा थोड़ा, लेकिन बाद हाँ में ये याद आया देखो, तो सेम ही इसका तो ऐसे है, हाइड्रो ऑक्सीजन। इसका ऐसे, इसका ऐसे, क्लियर। हाँ हाँ, अब जरा देखो एक अलग, ये एक p ऑर्बिटल ऐसे रहेगा। परपेंडिकुलर मतलब जेड हाँ, एक्सिस पे वेरी अंदर गुड। से बाहर जा रहा है, स्टैप कर रहा है ऐसा। हाँ, इसका इलेक्ट्रॉन ऐसा, राइट। हाँ अब जरा देखो, ये इससे ओवरलैप किया, तो सर, ये इसके एक लिए ना पाई सर बॉन्ड बना। 3D वाला इमेजिनेशन बहुत आना चाहिए, अगर कोई अच्छे हाँ से कर रहा है हाँ, तो। नहीं अगर जरा, नहीं नहीं, 3D नहीं, बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर ऑफ हाँ एटम नहीं पता होता तो आप सर ये कैसे वो भी, इमेजिन लेकिन करें? सर अभी सर जैसे देखो, किसी को है ना पता हम्म, अच्छे से इमेजिन ही नहीं हो रहा है जेड एक्सिस किधर है, तो वो कैसे इमेजिन, ये वो कैसे वो तो गेस कर बराबर है। पाए, हाँ तो इसीलिए उसको है ना स्ट्रक्चर ऑफ एटम सिखाया जाता है, ताकि उसको पता चले कि ऐसे म्यूचुअल परपेंडिकुलर क्या होता है। हाँ 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 हाँ, और डायरेक्ट इस पे नहीं लेके आते, डायरेक्ट लेके आता तो उसका बैंड बच जाएगा। पहले तो ये हाँ पूछेगा कि ये सब क्या डब्बा डब्बा बना रहे हो, हाँ और ये लोब क्या बना रहे हो, लोब वोब ये डब्बा, वो सोचेगा कि ये सब क्या, उसको क्या पता कि ऑर्बिटल को हम डब्बे से दिखाते हैं। हाँ 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 सर, अभी है ना जो हाँ पहला फिजिक्स का क्लास हुआ था ना, उसके अंदर है ना कितने सारे लोगों को है ना टाइम लगा था सिर्फ जेड एक्सिस को इमेजिन करने के लिए। सर जेड एक्सिस के ऊपर अपना 2 से 3 लेक्चर गया सर, देखो बहुत। सर इससे अच्छा अगर सर को एक्सप्लेन ही करना था तो सर ऐसा बता सकते थे ना, अपना बुक लो, बुक पे ना एक परपेंडिकुलर लाइन हाँ मारो, दो हाँ, एक्स मोटा और बुक वाई, लेके आना चाहिए था, और मोटा नहीं बुक। नहीं नहीं, एक पेज पे ही की है ना, एक्स और वाई एक्सिस बना दो, और बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट पे ना अपना पेन घुसा दो, जो तुम्हारा पेन है ना वो जेड एक्सिस हो गया, हाँ बस बराबर, बेस्ट चीज। बराबर बराबर, एकदम से सही बोला, सही बोला। वही वही मैटर करता है ना। देख, टीचर अभी जो तू बोला ना, वही वही सुप्रीमेसी है टीचर की बेटा। मतलब समझा कि वो कितने आसानी से समझा देता है। अभी जैसे ना, मैं खुद कंफ्यूज होता हूँ, तुमको भी इसमें कंफ्यूज करता है, लेकिन कैसे है, अगर टीचर अच्छा पकड़े हो तो तुमको हाँ वो चीजें अच्छे से बताएगा बहुत, और फटफट हाँ सिखा देगा सब कुछ। हाँ हाँ। और अरे नहीं तो वो सर, खुद सोचते अ, बेटा हाँ जो अपने फिजिक्स टीचर है ना, सर है ना, वो उनको आता बहुत अच्छा खासा है, लेकिन है ना एक प्रॉब्लम है, सर बहुत मूडी है। सर है ना बहुत गुस्सा करते हैं, और बाद में हाँ मेरा कोई भी है सर, अच्छा। आपने ये तो मैं बात सही माना कि है ना इलॉजिकल डाउट नहीं पूछने का, लेकिन सर बोलते हैं कि हम हमको इतना डाउट पूछते हैं, हम ऐसा, अगर हम तुमने हमको फीस दे दी इसका मतलब हम बिक गए, या फिर ऐसे ऐसे सब बोल रहे थे। सर ये तो गलत है मेरे हिसाब से, डाउट सॉल्व हाँ करने ये का तो सब करना ही नहीं, चाहिए, सब नहीं मना नहीं नहीं, करना ये चाहिए। सब पैसा है। हाँ पैसा ऐसा, ये सब यार अलग चीज है, ये सब नहीं आता यार।
हाँ एक वी आर बिल्डिंग अ रिलेशन, मतलब हाँ, टीचिंग ये इज गलत डिफरेंट है। थिंग। उसको एक बच्चा जो होता है अपने टीचर के पैर पड़ता है, वो पैसे की वजह से थोड़ी पड़ता है यार, हाँ उसका वही। वो बोलते हैं ना, वो रिलेशन पैसा है, नो डाउट, उसको बुरी दक्षिणा बोलते हैं। हाँ हाँ वो सर आप लेकिन, ज्यादा लो कम लो, वो हाँ पेरेंट्स से डील करो, बच्चे से ये सब नहीं बोलना होता। सर लेकिन है ना, ये बहुत गलत बात बोला कि सर ऐसा डाउट इलॉजिकल नहीं पूछना चाहिए, लेकिन सर एटलीस्ट वो हमें बता तो सकते हैं कि कैसे प्रॉपर डाउट पूछ सकते हैं, या फिर नहीं किस नहीं, मैं रीजन। ऐसा हाँ मानता हूँ ना बेटा, देखो मैं ऐसा मानता हूँ ना कि डाउट इलॉजिकल नहीं होते, डाउट वो होते हैं कि जिसमें लोगों का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। सर, तो तो rather हाँ than like हाँ हाँ saying something illogical, अब जैसे किसी ने बोला सर 2+3 है, सर सर मैंने लिख दिया 5 होता है, तो अब वो बोला सर सर ये 2+3 कैसे 5 हुआ, तो ये इलॉजिकल नहीं है, ये लॉजिकल है, बात उसका बेसिक्स वीक है। हाँ उसका बेस। तो उसको ये ऐसे बोलने के लिए कि क्या कुछ भी इलॉजिकल डाउट पूछता है, मैं ऐसे बोलूंगा कि अरे बेटा आप रिवाइज करो, पीछे का रिवाइज करो, हाँ तो और सर, पीछे का पढ़ो हाँ पढ़ो, हाँ लेकिन ऐसे बोलते हैं। अपने इसके अंदर क्या किया ना सर, बहुत सारे हैं जो पीछे का रिवाइज नहीं करते हैं, और बाद में सर है ना गुस्सा हो तो गए उनकी तो। तो बहुत गंदे वाली बजेगी, गंदी अरे, वाली बैंड अरे बजेगी। नहीं सर, सर एकदम भड़क गए, सा बोलते कि आई हैव नो इंटरेस्ट इन टीचिंग दिस बैच, ये सबसे वर्स्ट बैच है अपना, है ना 12th लेक्चर या फिर 21st लेक्चर चल रहा है फिजिक्स का, और अभी तक हम मल्टीप्लिकेशन के अंदर नहीं आए। अरे सर एकदम, और है ना सर कितना 2 घंटे का ऐसे पूरा लेक्चर दिया था। लेकिन सर ऐसा जो बोला ना सर ने, बहुत गलत था मेरे हिसाब से। तुम फिजिक्स के लिए ना सिद्धार्थ, एक चैनल है फिजिक्स वाला करके, वो देखना, अच्छा अरे समझाता है सर वो। वो ही देखता हूँ मैं। वो बहुत मस्त है सर, मैं देखा हूँ। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जब मेरे को स्केलर्स और वेक्टर समझ में नहीं आ रहा था ना सर, तो है ना मैं उससे ही हाँ चालू हाँ किया देखना। तो है ना सर, थोड़ा ऐसे अच्छे अच्छे से चालू किया, हिंदी में भी बोला ना, तो उससे ज्यादा समझ में आ गया मेरे को, क्योंकि स्टार्टिंग लेकिन स्टार्टिंग में हुआ था ना, तो लग रहा था कि ये तो नया चीज लेकिन है, तो थोड़ा। सिद्धार्थ, सिद्धेश बहुत अच्छा पढ़ाता है ना, लेकिन हाँ सर, अच्छा पढ़ा वो वो। बहुत अच्छा, हाँ हाँ, उसका अरे 3 मिलियन 4 मिलियन का सब्सक्रिप्शन। हाँ, अब उसका एक रीजन भी, इतना अच्छे से पढ़ाएंगे तो होएगा ही ना। हाँ हाँ हाँ, वही। हम्म। उसने केमिस्ट्री भी पढ़ा है, तो ये सब चीजें ना उस पे भी देख हाँ सकते हैं। वो केमिस्ट्री भी मैं उसका देखा हूँ, हाँ मैं उनका देखा हाँ लेकिन कैसा है बता, उतना डेप्थ नहीं है। हूँ। हाँ जैसे हम मतलब लोग बहुत, जैसे बेसिक्स तो आता है उनको अच्छा खासा। ही डज बेसिक्स वेल, मतलब हाँ बोलते हैं ना, ही इज वेरी गुड विथ मेकिंग द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड। हाँ हाँ, ये बहुत अच्छी बात। मैं वो देखा हूँ मेरे को, बाद में। आपने फिजिक्स गैलेक्सी भी बोला तो वो देखा नहीं है, लेकिन सब्सक्राइब करके रखा है, तो जैसे एक डाउट आएगा तो उससे देख लूंगा। हाँ वो बहुत हाई फाई चैनल है, मतलब उसमें आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस डील होता है। अच्छा। मतलब फिजिक्स का ना एकदम एक्सट्रीम लेवल है, अगर तुम स्केलर वेक्टर उधर से पढ़ोगे ना, तो हाँ तुम एलन को ऐसे सॉल्व करोगे ऐसे। अच्छा, ओके, हाँ लेकिन वो बहुत टफ है, हाँ मतलब बहुत ऊपर लेवल तक जाते हैं वो। मैं देखता हूँ, मतलब ट्राई कैसे मैं करता हूँ तुमको मैं। ऐसे एकदम पी एक्स क्यू है, वाई क्यू ऐसा क्यों आया, ऑर्बिटल ऐसा क्यों आया, पी हाँ ऑर्बिटल का शेप ऐसा क्यों आया, वो इक्वेशन लिखा खतरनाक वाला, तो हाँ, ऐसा सिखा, अच्छा मतलब वो ऐसा। बहुत ज्यादा डिटेलिंग कर देते हैं। हाँ बहुत ज्यादा डिटेलिंग, और ये हाँ, जो चैनल तुम देख रहे थे फिजिक्स वाला, तो ये कैसा है कि नॉर्मल जितना जेई मेंस वेंस के लिए चाहिए उतना नॉर्मली कर रहा है। अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा है सर। मैं ना उसको मेरा हाँ पूरा पढ़ाई के लिए फॉलो नहीं करता हूँ कभी भी, मैं बस मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा ठीक करने के लिए करता हूँ। बराबर, वेरी गुड वेरी गुड। अभी है ना सर, चलो, मेरा एक दोस्त था तेजस करके, वो उसको है ना सर बिल्कुल भी बहुत उसको प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक है, साइंस मैथ्स के लिए। वो तो है ना सर, मैथ्स में ना ऑलमोस्ट हर एक पेपर में फेल हुआ, सिर्फ लास्ट सेकंड लास्ट छोड़कर। और है ना मैं बोला अच्छा कि है ना तेरे को साइंस में भी बुरा ही आ रहा है, तो ऐसा कर, मैं उसको है ना सर 3-4 चैनल का नाम दे दिया। ऐसा एक क्रैश अच्छा। कोर्स था, एक फिजिक्स वाला था सर, ऐसा 3-4 और चैनल थे, तो उससे वो है ना पूरा अभी अपना साइंस पढ़ लिया और मैथ्स पढ़ लिया, तो है ना उसको अच्छा फिजिक्स खासा वाला मार्क्स तुमको आ गया। 10th में ही पता था क्या, फिजिक्स मेरे वाला को उसके तुमको पहले से पता है सर। कैसे? सर अरे क्या हुआ था कि है ना सर, जैसे जैसे मैं खान एकेडमी का कर रहा था ना, तो है ना सर, हाँ हाँ मैं देखा कि ये लग रहा है थोड़ा अच्छा, तो है ना, और हाँ जो हाँ, जो टॉपिक था ना मेरा, वो है ना सेम टाइटल भी था, तो सर वो उस पे तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगा ना क्लिक करने का, खान एकेडमी से करूँ, क्योंकि वो लोगों का है ना सेम नहीं रहता ना अपने जैसा, थोड़ा ढूंढना पड़ता है, छाटना हम्म। पड़ता है उसमें, तो उसके अंदर मिल गया तो पता चल गया मेरे को। वो तो सर लेकिन हाँ अच्छे से। कितना 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में पता था मेरे को ये। गजब, अच्छा है, देखो इन्फॉर्मेशन था तो तुमने बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लिया। हाँ
अब देखो ये पीजेड का ओवरलैप होगा बेटा, ये ऐसा। हाँ तो एक देखो, एक ऐसा हुआ, इसने सिग्मा बनाया। देखो देखो मैं बताता हूँ ना, वो देखना जरा। ये उंगली ऐसे किया है, देखो ऐसे, समझ में आ अरे रहा है? सर ऐसे, समझ में आ गया मेरे को, हो गया मेरे ये से। देखो ये ऐसे ओवरलैप हुआ। हाँ ये सामने वाले ने सामने वाले से किया, और हाँ ऊपर वाले ने ऊपर से। तो ये ऊपर जो वाले से। सामने है ना, हाँ इसने सिग्मा बनाया, इसने सिग्मा बनाया इसने। हाँ हाँ। और इसने है ना, इसने बाकी पाई बाकी बनाया, और पाए इसने भी बना है, पाई बनाया। पाए बनाया, हाँ समझा मैं सर। ऐसा, क्लियर? तो ये हाँ हो गया N2, N ट्रिपल बॉन्ड N। और ये देखो ये लोन पेयर हो गया, तो ये इधर आ गया। हाँ। देखो ना, ये वैलेंस शेल का ही है, सर ठीक है। सर इसके अंदर हम लोन पेयर दिखा सकते हैं? किसके अंदर? नहीं नहीं नहीं, इसके अंदर नहीं दिखा सकते। नहीं दिखा सकते। ऑर्बिटल डायग्राम में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू शो द लोन पेयर। ओके। हाँ क्योंकि उसका पोजीशन फिक्स नहीं रहेगा। ठीक है। हाँ, अब एक कितवा पॉइंट था? ये दूसरा पॉइंट था ना, कि तीसरा था? भूल गया मैं। चलो दूसरा पॉइंट, दू- प्रेडिक्टिंग। सर ये तीसरा था, पहला तो O2 का दिया था एग्जांपल, ये N2, हाँ हाँ, हाँ ये मतलब दूसरा, ये नहीं नहीं, दूसरा। हेडिंग। हाँ, हाँ हेडिंग एक ही है। हेडिंग एक ही। प्रेडिक्टिंग, प्रेडिक्टिंग एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल। प्रेडिक्टिंग एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट होगा कि नहीं। नहीं होगा, ये। तो हाँ देखो, O2 एग्जिस्ट होता है, बट S2 डजंट एग्जिस्ट। S8 होता है ना सर? हाँ, S2 नहीं होता। अब इसके पीछे पूछा जाता है ऐसा क्यों? तो हाँ। इधर देखो। ये तो बहुत पहले पूछा था, जब एकदम छोटे स्टैंडर्ड में थे ना, हमको पता था। नहीं, एसेट क्यों होता है, S2 क्यों नहीं होता है? उमेश बोले बस होता है तो होता है, अभी के लिए इतना 1s2 सीखो। 2s2 2p6 3s2 3p4, S में कितना? दो। टू P में कितना? फोर। 4। तो अब लोग बोलते हैं जैसा O2 में हुआ वैसा इसमें भी होना चाहिए, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि यहाँ पे 3p है, 3p, हाँ थर्ड थर्ड। और हाँ 3p बहुत वीक बॉन्ड बनाते वीक हैं, होता है। हाँ। वीक पाई बॉन्ड बनाता है। अच्छा तो मतलब पाई बॉन्ड स्टेबिलिटी के बहुत, लिए वो उतना सफिशिएंट नहीं है। हाँ मतलब इसका ओवरलैप बहुत वीक होता है, अच्छा। बोलता है ना ऐसा। या ओके फिर ऐसे सर। बोल सकते हो, 3p का साइज बहुत बड़ा है ना, तो 3p का साइज जब 3p ओवरलैप करेगा तो न्यूक्लियस है ना, ज्यादा नजदीक नहीं आ पाएंगे। हाँ ओके, समझो समझो। ये देखो, ये देखो, ये 3p ओवरलैप हो सर गया, ठीक है। मतलब जो जो सिग्मा सिग्मा, सिग्मा तो अच्छे से बन गया, लेकिन सर जो पाई बॉन्ड है ना, वो इतना सफिशिएंट नहीं है उसका इतना अच्छा स्टेबिलिटी देने के लिए, ऐसा। एक, हाँ एक्चुअल रीजन देखो क्या होता है। अब ये 3p का साइज बड़ा था ना इसका, हाँ तो इसने तो ओवरलैप करके सिग्मा बना लिया, क्योंकि सिग्मा हेड ऑन होता है, बराबर। हाँ, तो ये सिग्मा लेकिन, वाला और स्ट्रांग हो गया पहले से। हाँ लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो है ना, ये हाँ न्यूक्लियस ये काफी दूर है, ये नजदीक नहीं आ पा रहे, तो ये ओवरलैप कैसे करेगा? हाँ हाँ ये ओवरलैप कैसे करेगा? हाँ। हाँ समझ में। तो रादर देन दिस, जो सल्फर है ना, वो क्राउन शेप में रहता है, क्राउन शेप, ऑक्टा एटॉमिक फॉर्म, ओके सर, दिखा ऑक्टा सकते हो एटॉमिक। कैसा रहता है? हाँ हाँ हाँ, दिखाना ही है यार, दिखा सकते क्या, बताना ही है। हाँ तो इधर देखो, ये सल्फर हो गया, या फिर पहले है ना क्राउन बना लेता हूँ ना। हाँ, मैं वही बोल रहा था। तो ये देखो, इधर एक सल्फर, इधर एक सल्फर, इधर एक सल्फर, ऐसा इधर क्या आएगा? सल्फर। हाँ ये ऐसा दिख रहा है ऐसा 2D, बट एक्चुअल में ना ये ऐसा है। ये सल्फर इधर, फिर ऐसे ऐसे, फिर ये सल्फर इधर, ऐसे ऐसे क्राउन में गोला। ओके। समझा? ये मतलब ये देखो, ये इधर का बेस है, ये इधर का बेस है, ये आगे वाला बेस है, ये पीछे वाले बेस, ये आगे वाले बेस। हाँ और हर एक सल्फर ने कितने बॉन्ड बनाए? दो। दो। दो ही क्यों बनाए? क्योंकि सल्फर में अनपेड इलेक्ट्रॉन दो ही है, और दोनों हाँ सिग्मा बनाएंगे। सिग्मा है, हाँ। और सिग्मा बॉन्ड पॉसिबल है, पाई पॉसिबल नहीं है। सही तो है। कभी कभी एक बार क्वेश्चन आ गया था कि टोटल ये एसिड में लोन पेयर कितने, सल्फर में लोन पेयर कितने? बोलो बोलो।
सर एक सल्फर के अंदर तो 2 लोन पेयर है। सॉरी, हाँ तो टोटल एक कितने होंगे? एक लोन पेयर है, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, हाँ हाँ हाँ, तो तो टोटल 16। कितने हो गए? वेरी गुड, 16 आ गए। समझ में आया? हाँ सर, मैं श्योर तो नहीं था आंसर क्या है, तो थोड़ा ऐसा। हाँ हाँ हाँ, तो अभी मेरे को एकदम सिंपल में ये बताओ कि ओवरऑल व्हाट यू कैन से कि सल्फर जो है, हाँ, राइट, ये एसिड फॉर्म में रहता है। इसका रीजन क्या है? वन लाइन में, वन लाइन में, S2 डजंट एग्जिस्ट बट S8 एग्जिस्ट। पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। हाँ, 3p पाई इज वेरी वीक। हाँ, सर तो है ना, ये जो S8 रहेगा सिर्फ सिग्मा बॉन्ड से बना है, सिर्फ। बस बस, हाँ, सिर्फ सिग्मा। अच्छा, ठीक है सर। समझे? और इधर देखो, N2 एग्जिस्ट बट P2 डज नॉट। आ समझ सर में? सर एक सेकेंड सर, अभी जैसे देखो, ये जो आपने जो क्राउन शेप का ये एस का बताया, तो सर वो टॉप लेफ्ट वाला लो तो उसका सिग्मा एक नीचे वाले एस आएगा और एक वो उसके ऐसे राइट। ऐसे ऐसे सबका ऐसा है, देखो एक टॉप है ना, एक हाँ ऊपर है ना, तो ऐसे वी शेप है, वी शेप हाँ, ऐसे। वी शेप्ड है, ठीक है। तो सर इसका हाँ, मतलब ये जो, नीचे सल्फर, ऊपर हाँ, सल्फर। जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन अलग अलग एंड में जाएगा और बाद में है ना सबके साथ होएगा, तो हर एक इलेक्ट्रॉन दोनों एंड में जाएगा और बाद में वैसे हाँ बॉन्ड हाँ हाँ, बनाएंगे ना। राइट राइट, एक्चुअल में है ना, एक्चुअल में भी तुमको अभी और अच्छे से समझेगा। ये वीबीटी थियरी है ना, ज्यादा अच्छी नहीं है। इसके बाद एक थियरी आएगी जिसको अपन हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, ओके, ओके। और इससे भी अच्छी है ना, इसके बाद एक थियरी आएगी VACPI। ये थियरी है ना, ये थियरी तुम्हारे सारे डाउट क्लियर कर देगी। ठीक है। मतलब मैं बोल रहा हूँ कैसा, पता है सिद्धार्थ, तुम एब्जॉर्ब करते जाओ बेटा, तुमको कुछ डाउट ही नहीं आएगा, ऐसा सिखाऊंगा मैं। ओके सर। समझे? मतलब फटाफट एब्जॉर्ब करोगे ना तो अपना सिलेबस जल्दी होगा। हाँ सर। क्योंकि देखो, अपने को मैंने बताया था ना पहले, अपना डिटेलिंग बहुत ज्यादा रहता है। तो अपने को जहाँ पे नॉर्मल ऑर्डिनरी मतलब क्लासेस में कैसा होता है कि मैं सबको पहले एक चीज बोल के चुप करा देता हूँ कि इफ यू हाँ हैव अ जेन्युइन डाउट, जेन्युइन डाउट मतलब ऐसा लगता है कि ये ऐसा क्यों है, तभी आप पूछना। हाँ, आपके पास अगर कोई अच्छा वे है कि सर ये ऐसा भी हो सकता है, तो वो लेक्चर होने के बाद ऐसा बोल देता हूँ, और फिर मैं हाँ उनको सुनता हूँ, फटाफट सुनता हूँ। हाँ, ओके। ऐसा है। क्योंकि ओके। देखो केमिस्ट्री है ना, नॉलेज बेस्ड सब्जेक्ट है। नॉलेज बेस्ड मतलब तुम लोग को, हाँ तुमको सर। पहले से पता है तो अच्छी बात है। इसमें है ना, अगर तुम अपना व्यू पॉइंट दोगे ना, तो शायद वो किसी न किसी रीजन की वजह से रॉन्ग हो जाए। हाँ हाँ, तो वैसा है। तो एब्जॉर्ब करते जाओ फटाफट, फिर मैं सुन लूंगा। तुम्हारा कंसेप्ट होने के बाद है ना, मैं तुमको खुद टाइम दूंगा कि तुम पूछो। हाँ सर, बराबर? ठीक है। तो अभी इधर देखो, N2 एग्जिस्ट होता है बेटा, हाँ, बट है ना P2 नहीं होता। इसके पीछे रीजन वही सेम है। सेम फास्फोरस होएगा। का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, क्योंकि 15 होता है ये। 15 होता है, सही, हाँ। हाँ, ये मतलब ऐसे। सल्फर से कम। तो ये देखो, इसमें 3 बॉन्ड आएंगे ना, हाँ। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट होता है, बट फास्फोरस कैसे एग्जिस्ट होता है? देखो इधर, ऐसे एक फास्फोरस, ये दूसरा फास्फोरस, ऐसे फास्फोरस ऐसे। तो इधर देखो, एक इसने इससे बॉन्ड बनाया, एक इसने इससे बनाया, इससे इससे, ऐसे ऐसे, ऐसा एकदम अच्छा। एंटी। तो सुनो, ऐसा एक ट्रायंगल ले लो, एक ट्रायंगल बना लो पेज में, पेज में हाँ। ट्रायंगल बना, और एक फास्फोरस को ऊपर रखो, और अच्छा, मैं सारे फास्फोरस समझा। को एक दूसरे से ज्वाइन करो। टेट्राहीड्रल। वेरी गुड, वेरी गुड, समझा मैं, वेरी गुड। हाँ। अरे सर, आपको पता है एक एक चैनल था नंबर फाइल करके, आपको पता है सर? नहीं नहीं, चैनल नहीं उसके पता। अंदर है ना सर, ऐसा ही अलग अलग शेप्स का एक बार वीडियो आ गया था, तो सर मैं पूरा देख लिया अच्छे से, मेरे को पता ओह चल गया। सुपर। तब ये सब हाँ सुना है, ऑक्टाहेड्रल? हाँ हाँ हाँ, मतलब ओह मेरे को याद गुड। नहीं है, याद नहीं है अच्छे से, लेकिन मेरे को पता है कि वो एक्चुअली है क्या। सही सही सही, सुपर सुपर। अरे कितने लोगों को मेरे को यही समझाने के लिए टाइम लगता है। तो मैं क्या करता हूँ पता है, ऐसे पेन लेता हूँ, फिर वैसे ऊपर रखा, हाँ। फिर एक पेन को उनके सामने रखता हूँ ऐसे, फिर बोलता हूँ एक पेन इधर है। पेन किधर गई? पेन नहीं है। देखो, एक पेन इधर है और एक पेन इधर है। अब सबके हाँ बेस को ज्वाइन करो। तो होता हाँ क्या है, कैमरे में समझ में ही नहीं आता। ये कैमरा है ना, वो भले बोलने के लिए 3D है, लेकिन वो भी 2D भी दिखाता है। हाँ, मैं मतलब मेरे को वो शेप पता है कैसा है। हाँ, तो सर आप अब देख इधर लेना, देखो। नंबर फाइल करके है, वो बहुत खतरनाक है सर, बहुत मस्त है वो चैनल। अच्छा, मैं ये आपको देखो। भेजता हूँ कोई वीडियो उसका।
अरे मेरा भी ना बेटा ऐसा मोटिव है कि मतलब है ना, ऐसा यूट्यूब पे है ना, यूट्यूब पे ये हाँ पूरे जो कंटेंट जितना मेरे को केमिस्ट्री आता है ना, हाँ ये डालने के लिए। लेकिन है ना बवाल मच जाएगा। बवाल मतलब समझ में आ रहा है कैसा कि वो उसने ऐसे बताया है सब कुछ और बहुत ज्यादा डिटेल में हो जाएगा। तो पहला सबसे बड़ा इशू क्या आता है कि अब से बॉन्डिंग में सिखा रहा हूँ तो बॉन्डिंग के कोई पीछे कोई लोग 30। हैंडल नहीं कर पाते इतना सारा डिटेल। हाँ राइट 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 बराबर। तो 40 वीडियो हो जाएंगे तो क्या बोलेगा पता है, पहले वीडियो का साइज देख के क्या बोलेगा, अरे यार बॉन्डिंग में 40 घंटे 40 वीडियो है हाँ कौन हाँ देखेगा। हाँ हाँ तो बोलते हैं ना वर्थलेस हो जाएगा। और फिर उससे है हाँ ना टीचर सीखेंगे, और टीचर सीखेंगे तो आपस में फिर प्रॉब्लम है। हाँ 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 इसके लिए तो ये देखो ये टेट्राहेड्रल हो गया। और ये लोन पेयर कैसे बची पता है, ये 3s के इलेक्ट्रॉन से। हम्म। अब इसमें एक अजीब सी बात बताता हूँ। इसमें जो एंगल आता है ना बेटा वो 60 डिग्री का आ जाता है। कितने का आ जाता है? 60 डिग्री। 60 डिग्री। ठीक है। ओके, और 60 डिग्री होने का मतलब क्या, ये जो बॉन्ड पेयर थे ये लोग हाँ नजदीक आ जाते हैं। हाँ। और नजदीक आने की वजह से अनस्टेबल हो जाता है, इसीलिए जो फॉस्फोरस होता है ना वो हाईली रिएक्टिव होता अच्छा है। हाँ ये सब है, आगे है अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अच्छा। जैसे ये P4 है ना, ये P4 जो मैंने बनाया है ये व्हाइट फॉस्फोरस का है। और फॉस्फोरस के ना 3 एलोट्रोप होते हैं। व्हाइट होता है, एक सर रेड जो होता है, दूसरा व्हाइट ब्लैक फॉस्फर होता है। सर अगर मैं व्हाइट फॉस्फोरस है ठीक है, तो सर जो मेरा हाँ मेरा एक गेम है कॉल ऑफ ड्यूटी करके, उसके अंदर है ना सर हाँ हमेशा कुछ 10-11 किल बिना मरे मारते हैं ना लोगों को, तो हाँ है ना हाँ हमें व्हाइट फॉस्फोरस मिलता है ठीक है। तो मेरे को मिला। हाँ हाँ तो सर व्हाइट हाँ हाँ। फॉस्फोरस मतलब वो व्हाइट फॉस्फोरस उन पे फेंकता है, क्योंकि सर जब भी फेंकता है ना वो जल मतलब उनको है ना जल जाता है और बाद में मर जाते हैं लोग। तो सर ऐसा सच्ची में होता है क्या कि ये P4 हाँ जो हाँ होता हाँ है हाँ बराबर वो बराबर। हाँ बर्निंग P4 है ना फट से, हाँ ऑक्सीजन से रिएक्ट करके P2O5 बनाता है और बहुत सारा हीट एनर्जी निकलता है, मतलब जल जाता हाँ 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 है ऐसा। समझा। समझ में आया? लेकिन ये वो रेड और ब्लैक यूज करोगे ना, ब्लैक नहीं करता है ऐसा अच्छा। कुछ। और ये हाँ व्हाइट फास्फोरस का एक प्रॉपर्टी भी है, ये ग्लो के साथ जलता है। ग्लो मतलब के ग्लो को साथ हाँ। अपन बोलते हाँ हैं केमिल्यूमिनेसेंस, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हाँ, केमिल्यूमिनेसेंस। समझा समझा। ओके, चलो तो ये हो सर गया कैसा व्हाइट ना गेम फास्फोरस का। गेम के अंदर भी थोड़ा बहुत घुसा दिया केमिस्ट्री। हाँ नहीं नहीं वो तो होता ही है यार, मैं तो मतलब मम्मी को भी बोला था तुम्हारे कि वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, उससे माइंड बहुत फास्ट होता है, बट लिमिट करने का। इवन तुम दिन भर पढ़ाई भी करोगे ना तो भी मैं बोलता हूँ वो भी गलत है। और जैसे बादाम हेल्थ के लिए अच्छा होता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम तीनों टाइम बादाम ही खाओ। हाँ हाँ। अरे सर अभी सेम वैसा गेम भी मेरा होता है। कैसा था कि है ना पापा मेरे को बोलते थे कि बेटा इतना गेम मत कर, लेकिन है ना सर वो उसका पता है एक रीजन था पापा क्यों बोलते थे। सर आपको पता है जब भी पापा आते थे ना उसके पहले मेरा पढ़ाई हर टाइम खत्म होता था, क्योंकि वही टाइम पे मैं पढ़ता था सर वो। हाँ। जैसे ही पापा घर पे आते थे ना मेरे को देखते थे ऐसा, बोलते बेटा इतना मत खेल इतना मत, मतलब वो चाहते थे कि मैं सिर्फ उनके सामने पढूं। मतलब है अच्छा ना अच्छा। अगर वो 5 मिनट के लिए घर पे है ना तो 5 मिनट के लिए पढूं और बाद में पूरा दिन खेलूं ना उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन है ना अगर मैं पूरा उनके आने से पहले अच्छे से पढूं और बाद में ना वापस से मैं खेलूं तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता। अभी तो नहीं बोलते क्योंकि अभी तो ये चल रहा है ना अपना, क्या बोल, लॉकडाउन। हाँ तो बोल रहे कि मेरे को अच्छा लग रहा है कि तू खेल रहा है, ऐसा ऐसा बोल देते टाइम पास में बीच खेल। नहीं तो तेरी हवा टाइट कर देते ना कि अभी भी तू गेम खेल, आदि मना किया ना तेरे को मत खेल। देखा हूँ मैं एक बार एक दो बार, मैं जब आया था तुम्हारे इधर पढ़ाने ना तो देखता था वो ऐसे बोलते थे। चलो ड्रॉबैक देखते हैं बीपीटी का। हाँ। ओके, ये बॉन्डिंग बताने में फेल हो गया। बॉन्डिंग बताने में फेल हो गया। हाँ मतलब ये सब तो ठीक है, मतलब जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फिक्स हैं। हाँ बॉन्डिंग किस हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से। मतलब स्ट्रक्चर मतलब जैसे, वो बॉन्डिंग बता पाया हाँ लेकिन स्ट्रक्चर नहीं बता पाया कि वो कैसे स्ट्रक्चर से फॉर्म है हाँ ऐसा। बराबर, जैसे ये देखो, जैसे कि CH4 मॉलिक्यूल है, CH4 मॉलिक्यूल। हाँ तो जब CH4 मॉलिक्यूल है तो C है, ये H ऐसे होता है। अच्छा ऐसे। मेरे को लगा था कि हर एक हाँ चीज परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे के। हाँ नहीं नहीं ये थियरी के हिसाब से भी ऐसे ही होना चाहिए था, समझ में आया? हाँ लेकिन वैसा हुआ नहीं। कैसा है मतलब कि
ये ऐसे ले लो, ये भी टेट्राहेड्रल ही मिला। ये भी अच्छा, तो एक्चुअल शेप CH4 का ऐसे है। हाँ टेट्राहेड्रल है। ओके आ ओके। रहा समझ में? तो इसका जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल है। सर और है ना, इसके अंदर हर एक वेक्टर एक दूसरे को कैंसल कर देता है, मतलब, है ना? हाँ ऐसे सर बोल सकते हो, हाँ इससे सर आएगा तो। जो हाइड्रोजन आपने बताया सर, वो गलत है सर। कार्बन बीच में होना चाहिए ना, कार्बन टॉप पे होना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसे सेंटर में है कार्बन, कार्बन सेंटर में है और उसके ऊपर टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है। अब समझा? अरे अच्छा, मतलब आप कार्बन टॉप पे ही है ना, मतलब सर जैसे देखो इधर नहीं नहीं, कार्बन और बाद में इधर इधर ऐसा हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन से वो ऐसा अटैच्ड है। हाँ हाँ मतलब ऐसे बोल सकते हो, ये कार्बन है, इधर हाँ हाइड्रोजन, इधर नीचे हाइड्रोजन, नीचे तीन हाँ। हाइड्रोजन, ऊपर एक हाइड्रोजन। अच्छा, समझा समझा समझा। मतलब तुम सारे हाइड्रोजन को टच करोगे ना तो हाँ टेट्राहेड्रल हाँ बनेगा, और हाँ, उस समझा टेट्राहेड्रल के अंदर कार्बन। समझा समझा समझा। हाँ तो ये जो थियरी है ना, ये बताने में फेल हो गई। हाँ ओके। सबसे पहले एक थियरी क्या बताने में फेल हुई कि ऑल फोर बॉन्ड्स आर इक्वल हम्म। और इक्वल इन लेंथ। हाँ क्योंकि मतलब ये सर जो चारों बॉन्ड है ना, तब तो हाइड्रोजन भी और एक तो कार्बन है, तो सेम ही होना चाहिए, लेकिन उसको प्रूव कर नहीं पाया ऐसा। और इन, हाँ और एंगल भी है ना वो 109 डिग्री 28 मिनट में। सर ये ये भी याद थियरी रख, बताने में फेल हो गई। याद रखने का जरूरत हाँ है। ये आया। हाँ हाँ याद रखना, याद रखना, याद ठीक रखना, एकदम ठीक 101% याद रखना। ठीक है सर। समझ में आया? लेकिन लेकिन तुमको याद रखने की जरूरत नहीं हो, याद हो जाएगा, इतनी बार ये आएगा ना कि हाँ तुम याद हो जाएगा। ऐसे पी ऑर्बिटल देखो इतनी हाँ बार आ रहा है कि याद हो गया। हाँ हाँ ओके, हाँ सर। अब जरा देखो वीबीटी ने क्या बोला था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाते हैं ना, हाँ याद रखना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नॉट ऑर्बिटल फॉर्म्स द बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स द बॉन्ड। हाँ समझे? हाँ सर। और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर होते हैं। हाँ हाँ तो इधर देखो, कार्बन कितना है? 6 है, तो ये आ गया 1s2, 2s2, 2p2। आ समझ में? हाँ। तो इधर देखो, ये s के कितने इलेक्ट्रॉन? 2, p में कितने? 2, और कार्बन ने बॉन्ड कितना बनाया है? चार। 4, है ना? सर जो 2s2 तो का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था तो ना, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, हाँ कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ हाँ नहीं। हाँ, बोलो बोलो बोलो, सही बोल रहे हो। मैं बोल रहा था कि 2s2 का एक इलेक्ट्रॉन है ना, 2p वाले में चला गया। हाँ ये पढ़ाया था ना तुमको कोवेलेंसी में, सही है ना? हाँ मेरे को लगा सिखाया कहीं था। हाँ गलत हाँ है। सही है। लेकिन होता क्या है, होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, पेयर्ड है तो स्टेबल है ना। हाँ हाँ। तो तो क्वेश्चन आता है तो फिर ये इधर जंप क्यों मारेगा? जंप मारने के बाद अनपेयर्ड हो जाएगा। हाँ हाँ और याद है मैंने वो थियरी एक सिखाई थी कि हाफ फील्ड होने के बाद स्टेबल होता है। स्टेबल होता है, सही। हाँ लेकिन मैंने बताया था वो कार्बन में नहीं होता, वो क्रोमियम और कॉपर में क्रोमियम होता है। और कॉपर में होता है, वो स्पेशल लेकिन केस है। बच्चे सोचते हैं कि, हाँ बच्चे सोचते हैं कि कार्बन में होता है। तो इधर इधर कैसे होता है वो बता दो। देखो ये कार्बन है, अब इसको है ना 4 हाइड्रोजन अप्रोच करेंगे। हम्म। अच्छा सर, तो हाइड्रोजन के सर आउटर, सर एक सेकंड में कुछ होता सर, जैसे देखो जब है ना दो हाइड्रोजन आते हैं तो सर उसका दो तो हो जाता है, लेकिन सर जब दो और आते हैं तो वो जो 2s2 के अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनको सेपरेट होना ही पड़ेगा। हाँ तो एक्चुअल में होता क्या है, जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, उसके इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं। जो जो पेड़ है। हाँ मतलब हाँ जो भी है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन है उसको ये हाँ हाइड्रोजन जो आ रहे हैं वो उसको रिपेल करते हैं। और वो आ क्यों रहे? क्योंकि उनको बॉन्ड बनाना है, बराबर। हाँ 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 और बॉन्ड क्यों बनाना है? ताकि स्टेबिलिटी मिले। तो होता क्या है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और कार्बन का इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करता है, और रिपेल करने की वजह से सिस्टम की एनर्जी हाई हो जाती है। हाँ हाँ, सही। और वही एनर्जी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जंप कर लेते जम कर लेता है, ठीक है। हैं। हाँ तो अब आ गया ये ऐसे। तो सर अब इसको अगर है ना बोलते हैं बेटा, हाइड्रोजन अगर नहीं होता तो है ना सर, ये लोग पैर को तोड़ते भी नहीं। नहीं नहीं, तब कार्बन ऐसे ही रहता। हाँ लेकिन कार्बन जनरली क्या करता है, पता है? 4 बॉन्ड बना के है ना, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है ना, तो हाँ एक्साइटेड स्टेट में आता ही आता हाँ है। हाँ, ऐसा है। समझा। समझ में आ गया? अब मतलब इधर देखो, हाइड्रोजन बुली कर रहा है कार्बन को।
हाँ ऐसे बोल सकते हो। हाँ इधर देखो, ये एक हाइड्रोजन ने पेयर किया, एक हाइड्रोजन ने पेयर किया, एक हाइड्रोजन, टोटल 4 हाइड्रोजन थे ना। तो हाँ। हाइड्रोजन का कौन सा 1s, और ये कार्बन का कौन सा 2px 2 2py। पी वाई एक 2 एक पी सेकेंड, जेड। कार्बन को अलग कलर से बनाता हूँ मैं, तो समझ में आएगा। 2px 2py 2pz, राइट। हाँ और फिर इसका हाइड्रोजन के 1s के साथ, इसका भी हाइड्रोजन के 1s के साथ, और इसका भी हाइड्रोजन के 1s के वन साथ, इसके साथ। राइट। हाँ और ये कार्बन का 2s है, बराबर। सही। तो देखो ये 3 बॉन्ड बने, कैसे बने 4 बॉन्ड, जरा देखना। ये बना 2s और 1s, 2s और 1s से। और ये कैसे बना 2px और 1s से, ये हाँ 2py और 1s से, और हाँ तीसरा 2pz एंड 1s से, राइट। हाँ और हमें पता है कि ये 3 ऑर्बिटल परपेंडिकुलर होती है। हाँ p ऐसा होता है, हाँ एक सर ऐसा, सर। बराबर। हाँ पता है तो पता है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो एंगल आना चाहिए वो तो 90 डिग्री आना चाहिए। 90 आना चाहिए। तो फिर लेकिन ये ऐसा 109 डिग्री 28 कैसे? मिनट कहाँ से मिला। हाँ हाँ। हाँ, ओके। और ऊपर से पता है, ऊपर से ये 3 बॉन्ड तो दिखा है, बट ये बॉन्ड कैसे दिखा है 2s और 1s वाला। सर वो बनता नहीं है ना, वो उसके अंदर वो सिग्मा और पाई वाला बनता नहीं है ना, हमने डिस्कस किया था। कौन सा सिग्मा और पाई? अरे सर वो लास्ट नहीं टाइम नहीं आपने नहीं नहीं नहीं, बताया सुनो था। सुनो सुनो बेटा, कार्बन में तो चारों बॉन्ड सिग्मा होते हैं, पाई होता ही नहीं है। हाँ तो सर आपने बोला था ना कि ये 2s और 1s पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, मतलब कोई भी s के साथ पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, तो इसके अंदर हर एक सिग्मा होएगा। हाँ हाँ, तो मैं वो समझे। बोल रहा था। तो 2s नहीं नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि इसमें हम लोगों ने ये 3 बॉन्ड तो रिप्रेजेंट कर लिए पी वाले, हाँ बराबर ना। हाँ तो इसको किधर दिखा है, इसको कैसे, तो ये चौथा बॉन्ड कैसे बना होगा। कुछ टीचर ऐसे लिख देते हैं, ये 4 बॉन्ड बन गए, इधर एच, इधर एच, इधर एच, इधर एच। तो ये एच। जो चौथा बॉन्ड है ना, ये बनाते वक्त अपने को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है कि इसको कैसा बना है। क्योंकि मेजोरिटी ऑफ वीडियोस आप देखोगे ना, हाँ किसी का वीडियो, तो वो बोलेगा कि चलो ये 3 का तो सर। समझ में आ रहा है कि 90 90 पे हाँ होंगे। सर जो फोर्थ रहेगा सर, वो जो रहेगा, तो मतलब जो पी एक्स पी वाई पी जेड जो भी, तो सर उनके बीच के अंदर रहेगा, तो उधर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है ना, तो उधर बना सकता हाँ है। लेकिन बीच में कैसे आएगा बेटा, वही बीच में कैसे आएगा। सर वो तो सर्कुलर है देखे तो। हाँ तो सॉरी वही तो बीच स्फेरिकल में है। किधर, अब देखो। हाँ तो ये स्फेरिकल है। 90 90 तो लगा है, 90 90 लगा दिया तुमने। हाँ तो और सर जो तुम 90 बीच में 90 के लगाओगे, बीच में किधर, 90 90 के बीच में किधर? हाँ तो इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा ना बहुत सर ज्यादा। लेकिन कोई तो रहेगा ना ऐसे तो जिधर नहीं होएगा, या फिर लीस्ट सुनो होएगा। तो बेटा, सुनो तो, ये देखो ना, इधर ये 90 है, ये 90 है, मान लो। हाँ ये भी 3D है ना, 3D है ये, हाँ ऐसे। अब तुम बोल रहे हो कि बीच में घुसा दो, किधर किधर बीच में घुसाएंगे तो 45 की डिग्री पे आएगा। एक तो ये 90 90 में ही इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में बहुत सारा रिपल्शन है, और किधर तुम 45 में घुसाने की बात कर रहे हाँ, हो, आ ओके। समझ। समझा समझा। हाँ तो ये जो थियरी है ना, ये अपना वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, नहीं कर पाया, ओके। और इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो सर तो एक्चुअली एक्चुअल में में, कैसा रहेगा आप बताओ ना सर, ड्रॉ हाँ करके। हाँ अभी आते हैं ना, अभी आते हैं, देखो इधर। तो एक्चुअल में इसमें कितने टाइप के बॉन्ड होंगे, 2 टाइप के बॉन्ड होंगे ना, 2 टाइप बॉन्ड। कौन कौन सर से? सर अभी जैसे देखो, अगर है ना, मेरे को है ना, सोचो कि कोई भी जैसा कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, जब वो फॉर्म होता है, तो सर जो हाँ हाँ, इलेक्ट्रिक रिपल्शन है वो उसका शेप डिटरमाइन करेगा ना, ताकि वो एक्चुअली में सुनो सुनो, इलेक्ट्रिक रिपल्शन उसका शेप नहीं डिसाइड करता है, ऑर्बिटल डिसाइड करती है, और वही थियरी आ गया सर हाइब्रिडाइजेशन। अभी जैसे देखो, इसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन नहीं होता तो सब 90 90 पे रहता, लेकिन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है, इसकी वजह से 109 एंड वो जितना भी मिनट्स में है ना। राइट राइट, गुड तो सर गुड देखे तो इसके गुड। अंदर वो डिटरमाइन किया कि हाँ ये इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इतना ज्यादा है, इसकी वजह से मेरे को ये एंगल पे आना हाँ पड़ेगा। तो उसी उसी को तो एक्सप्लेन करने के लिए बेटा नेक्स्ट थियरी आई। अच्छा ठीक। हाँ समझ में, तो तुम जो बोल रहे हो ना वही नेक्स्ट थियरी के लिए हो। तो इधर अच्छा। देखो, इनकमिंग थियरी तो 2s और 1s का एक बॉन्ड हो गया, और हाँ 2p और 1s का 3 बॉन्ड। तो 2p में क्या होगा, 2px 2py और 2pz, और ये हाँ तीनों आइडेंटिकल होंगे। हाँ। क्यों आइडेंटिकल होंगे? क्योंकि क्योंकि एक्स वाई इस, जेड एक्सिस आर म्यूचुअली हाँ परपेंडिकुलर, और उनके परपेंडिकुलर लोब की साइज भी सेम है। सेम है। हाँ क्योंकि सेकंड है। पी ऑर्बिटल क्या है ना, इसके लिए हम बोल सकते हैं कि सेम है वो। हाँ और स्ट्रेंथ वाइज,
1s है 1s और 2s का ओवरलैप है और 1s और 2p का ओवरलैप है, तो 1s 2p का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, मतलब 3 स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेंगे हाँ और एक कंपैरेटिवली वीक बनेगा। वीक बनेगा। हाँ, लेकिन जब एक्चुअल में देखा गया ना, तो ऐसा तो देखा ऐसा है। गया कि CH4 मॉलिक्यूल में चारों बॉन्ड का इक्वल स्ट्रेंथ हम्म। और एंगल भी इक्वल, मतलब 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल है। और जो ये 4 बॉन्ड बने हैं ना, सबका स्ट्रेंथ सेम है और सर सबकी लेंथ भी सेम मैं है। ना एस और पी वाले का तो मान गया कि सेम स्ट्रेंथ है, लेकिन सर 1s और 2s का सेम स्ट्रेंथ कैसे होएगा सर, वो बाकी से। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? सर 1s एंड 2p का तो स्ट्रेंथ सेम होएगा, वो px में py में pz में, लेकिन सर 1s और हाँ 2s का हाँ, कैसे सेम होएगा वो लोगों से। 1s एंड 2s का सेम नहीं होगा ना, 1s और 2s तो लोग का ज्यादा होगा ना सबका। आपने तो बोला कि सर सबका बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम है अभी। हाँ, तो ऐसे 3 बॉन्ड है ना बेटा, ऐसे तीनों बॉन्ड का स्ट्रेंथ सेम है। अच्छा अच्छा सम हाँ, इन तीनों का सेम होगा, 1s 2p वाले 3 बॉन्ड है ना, हाँ तो सबका स्ट्रेंथ सेम होगा। क्लियर? हाँ। तो थियरी किधर फेल हो गई? पहले तो बॉन्ड एनर्जी बताने में, शेप डिटरमाइन करने में, स्ट्रक्चर। ज्योमेट्री। तो अभी है ना थोड़ा सा शेप, ज्योमेट्री और ये सब है ना थोड़ा संभल के बोलना, क्योंकि शेप अलग चीज होती है, ज्योमेट्री अलग चीज होती है। अच्छा, ज्योमेट्री ओके, मतलब वो सब टेट्राहीड्रल बताऊंगा और ये बताऊंगा सब मैं, रहता है। टेंशन न टेंशन मत लो, सब कुछ क्लियर करेंगे, फिलहाल के लिए ऐसे सुनो। तो अरे थियरी बॉन्ड हाँ एनर्जी बताने हाँ में फेल हो गई, हाँ। बॉन्ड लेंथ बना बताने में फेल हो गई, ज्योमेट्री। एंगल बताने में फेल हो गई, और चौथा ज्योमेट्री बताने में भी फेल हो गई। तो ऐसा हाँ बोला जाता है कि ये थियरी अच्छी थियरी नहीं। नहीं है। हाँ हाँ, तो अब नेक्स्ट जो आई, वो थियरी में ही मॉडिफाई होके आई, और जिसे अपन कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। आया समझ में? हाँ। सर वो जो एलन तो का मॉड्यूल है ना सर, वो थोड़ा बाद में करूँ चलेगा, मेरे को ये संडे टेस्ट के लिए करना है सर। हाँ हाँ, संडे टेस्ट के लिए ठीक है। तो सर संडे क्यों, टेस्ट में कौन कौन सब्जेक्ट आ गए? मैथ्स भी आ रहा है और केमिस्ट्री आ रहा है, तो केमिस्ट्री अभी धीरे धीरे कर रहा हूँ। वो मेरा केमिस्ट्री, सर केमिस्ट्री में ना मेरे को इतना कोई टेंशन नहीं, मेरे को ज्यादा टेंशन मैथ्स में है। सर केमिस्ट्री के अंदर तो है ना सर, इतना ज्यादा कुछ है भी नहीं, मतलब जैसे देखो अभी है ना मेरा ये फेनॉल वेनॉल ये सब तक तो हो गया अच्छा खासा, बाद में ना सर वो प्रोपीन प्रोपाइन पूरा 18 जो भी था ना, क्या बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, वो भी हो गया, सबका डेफिनेशन अच्छे से याद किया। लेकिन है ना आगे ना वो होमोलोगस सीरीज है, वो सब थोड़ा बहुत करने का है, और बाद में एम्पेरिकल फॉर्मूला का भी है सर, तो ओके, उसका थोड़ा है, ठीक बाकी है वो। चलेगा। तो हाँ आज आज फ्राइडे है ना? हाँ। नहीं हाँ ठीक है चलेगा। अरे हाँ आज फ्राइडे। ठीक है। तो कल क्लास रखेंगे, फिर संडे को नहीं रखेंगे क्योंकि संडे को टेस्ट है ना तुम्हारा। संडे को टेस्ट, हाँ। हाँ, तो उसका पढ़ोगे। हाँ ठीक है, हाँ चलो। तो देखो यहाँ पे अब हाइब्रिडाइजेशन की थियरी देखते हैं। ठीक है, इसका सबसे पहला पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनो। एटॉमिक ऑर्बिटल, अब आ गया ऑर्बिटल पे, हाँ ऑफ सेंट्रल एटम, इंटरमिक्स। atomic orbital of central atom intermix to form completely new set of orbital called as, ध्यान से सुनना, आप चैप्टर का मेन पार्ट स्टार्ट हो, यहाँ से तुमको नीट में क्वेश्चन मिलेगा, ये थियरी का एक क्वेश्चन आएगा नीट में, 100%। नहीं आया पढ़ाना छोड़ देंगे। अच्छा सर ठीक है। समझे? हाँ सर। हाँ, तब फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, लेकिन केमिस्ट्री नहीं पढ़ाएंगे। देखो, एटॉमिक ऑर्बिटल इज सेंट्रल एटम, हाँ atomic orbital of central atom intermix to form completely new set of orbital called
हाइब्रिड ऑर्बिटर सुना होगा ना तुमने, ऐसे दो चीजों को या तीन चीजों को ऐसे मिक्स करके कुछ बनाते हैं। फिलहाल हाँ दो चीजों का आपने सुना होगा, जैसे टाइगर और अरे लायन को हाँ मिक्स हाँ करके हाँ। लाइगर अरे बनाते सर पहले पहले ना मैं बहुत देखता था कि कितना ये लोग कैसे कर रहे हैं। अरे सर एकदम मजा आता था देखने के लिए। लेकिन हैं। अरे सर देखे तो एनिमल के ऊपर ऐसा खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और ऊपर से बहुत सारे मर भी रहे। तो थोड़ा हाँ। लगा। सर मैं अभी देख रहा हूँ कि क्लोनिंग का भी बहुत चल रहा है। वो तो हम्म, सर हम्म, बीच बीच में कैसा बहुत सारे फ्रोजन मैमथ मिला था। उसका हेयर अच्छा खासा था। अरे एकदम अच्छा था तो उसको क्लोन करने का ट्राई कर रहे थे। मैं बोला हाँ कुछ ऐसी, अरे कुछ ऐसी चीज बताऊंगा ना तुमको कि तुम एकदम शॉक हो जाओगे। चाइना और यूएस में तो ये भी रिसर्च चल रहा है ना कि हाउ टू लाइक मेक ह्यूमन चाइल्ड वेरी इंटेलिजेंट। अच्छा मतलब मतलब कैसा, अभी जैसे जैसे उसको मेरे को केमिस्ट्री जानबूझ बहुत आता के है। उसको जानबूझ के करने हाँ का। हाँ हाँ, मतलब अब जैसे मेरे को केमिस्ट्री बहुत आता है ना, तो मेरा वो जीनोम ढूंढ के, सर समझ में लेकिन आया। है ना मेरे हिसाब से पता है क्या होगा। जो पहला जो 2-3 ऐसा टेस्ट रहेगा ना वो है ना जो बच्चा है ना सर उसका मेंटल हेल्थ एकदम अनस्टेबल रहेगा। वो पागल रहेगा। मैं बोलता हूँ हाँ एकदम पागल है, रहेगा। जैसे बता रहा हूँ तुमको, जैसे तुमको बता रहा हूँ, तो उन लोग क्या करते हैं पता है, ये जो इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट लोग, जैसे उसको केमिस्ट्री केमिस्ट्री में बहुत स्ट्रांग रहना है, तो साइंटिस्ट होंगे ना केमिस्ट्री के, उनके जीन्स का कुछ पार्ट लेके उसमें म्यूटेट कराएंगे, सर मतलब लेकिन मॉडिफाई कराएंगे। सर लेकिन देखे तो अगर जो कोई भी नॉलेज है वो सर हाँ हाँ। अपने जीन्स में थोड़ी ना मिलता। वो तो अपना इंटेलिजेंस है जो अपने दिमाग के अंदर रहता है। कोई चीज रहता है उसको डिफाइन तो नहीं कर सकते अच्छे से। लेकिन सर उसको हम नहीं नहीं, किसी के सही अंदर बात। ट्रांसफर नहीं कर सकते। हम सिर्फ सिखा सकते हैं वो लोगों को। बरा तो सुनो कैसा है पता है, जो ह्यूमन कैरेक्टर है, ह्यूमन बिहेवियर है ना, ये हाँ सब तुम 100% नहीं कह सकते कि वो जीन पे ही डेवलप होता है। हाँ समझ में आया, बहुत सारा ऐसा चीज है ना, अपने को डीएनए आरएनए के बारे में अभी नहीं पता हाँ चला है। हाँ सर। लेकिन कोई कोई चीज जैसा रहता है कि जैसे अभी देखो ये थोड़ा इसको जल्दी समझ में आता है या फिर इसको ये क्या बोलते हैं इसको अलग ही व्यू पॉइंट है इसका टूवर्ड सब्जेक्ट या फिर ये सब जो रहता है सर वो भी थोड़ी ना जीन्स के अंदर रहता है। वो तो वो अपने आप रहता है। वो तो जो नहीं नहीं, दिखता तुम है जो समझे नहीं, फिर करता है। समझे नहीं। देखो, जीन किसके ऊपर डिसाइड, जीन क्या डिसाइड करता है कि उसका ग्रास्पिंग कितना है, उसको बढ़ाते हैं। अब जैसे देखो, एक साइंटिस्ट है तो सिंपल सी बात है, ग्रास्पिंग पावर अच्छा है ना। हाँ अच्छा और जैसे हाँ, अब समझा। जैसे कोई क्रिकेटर है तो उसका कैनेटिक कैनेटिक कैनेस्थेटिक बिहेवियर बहुत अच्छा है, मतलब जैसे कोई चीज उसके सामने आ रही है तो वो उसको बोलते हैं ना, एनालाइज बहुत अच्छे से कर सर लेता है। लेकिन वो तो हाँ। जैसे जब बच्चा रहेगा तो नेचुरली होना चाहिए ना सर। वो तो क्रिकेटर ने डेवलप किया है। नहीं नहीं नहीं, नहीं समझे तुम। अब जैसे 100 लोग क्रिकेट खेल रहे हैं बराबर, हाँ तो उसमें क्यों वो फास्ट वाली आती हुई बॉल अपने रोहित शर्मा को बहुत आसान लगती है, वो जोर से मार देता सर है। वो तो उससे इतना सारा प्रैक्टिस किया तो उसको यूज तो नहीं हो गया। नहीं, लेकिन अब तो सर वो बाकी बाकी के 99 क्रिकेटर अरे प्रैक्टिस नहीं सर करते। लेकिन वो है ना सर क्या बोलते हैं उसके जीन्स के अंदर थोड़ी ना अभी वो एम्बेडेड हो गया है कि हाँ ये अभी कर सकते हैं। नहीं सर नहीं, ऐसा समझे नहीं थोड़ी ना समझे। होता है सर। वो एक है ना, स्पेशल फीचर होता ही होता है। तेरा वाईफाई गया लगता है। मेरा नहीं सर। अरे सर मैं हॉटस्पॉट पे चला रहा हूँ। मेरा वाईफाई तो ऐसे ही गया हुआ है पूरा। एक सेकंड। हेलो सर। हाँ क्या हुआ। अरे सर वो मैं हॉटस्पॉट से चला रहा हूँ और मेरा वाईफाई ऐसे ही गया हुआ है। लेकिन है ना सर मेरा हॉटस्पॉट के अंदर जो डेटा है ना सर वो खत्म होने वाला है अभी। कितना डेटा, अनलिमिटेड वाला नहीं है क्या। नहीं अभी वो मम्मी पापा बोले कि अनलिमिटेड की क्या जरूरत है।
ओके ओके। और उनको तो क्या वाईफाई लगा, से क्यों नहीं करता? वाईफाई तो अनलिमिटेड रहता है यार। अरे सर वाईफाई नहीं चल रहा है ना क्यों? सर। एक सेकंड रुको, मैं ठीक करके आता हूँ। अरे सर क्या रहता है कि उसका जो वायर है ना सर बहुत लूज है, एंड वो है ना, वो बीच में जो ऐसा कॉरिडोर जैसा बना है ना सर, उधर रखा है। तो कोई भी चलता है ना, कोई ध्यान नहीं देता कि वाईफाई है उधर, तो ना सब ऐसा वाईफाई को लात मार कर जाते हैं। ओके ठीक है, चलो वीडियो ऑन करो जल्दी। हाँ सर एक सेकंड रुको, मैं वाईफाई को ठीक करके तो बाद में कनेक्ट करता हूँ वाईफाई से। ओके ठीक है चलो। हाँ सर मैं अभी वाईफाई से कनेक्ट कर रहा हूँ, तो है ना शायद से मेरा वो अभी चला जाएगा, तो ऑफलाइन जाएगा और वापस से ऑनलाइन आएगा, तो करता हूँ मैं अभी। हम्म। ये दिखा नहीं रहा है क्या हो गया? अरे बाप रे। सर मैं ना कितना बोलो कि ना ये घर के अंदर दो वाईफाई चाहिए, कोई नहीं सुनता है मेरी बात। और ऊपर से जो है ना सर, मीरा रोड के अंदर है ना वाईफाई का कोई अच्छा कंपनी भी नहीं, एकदम माँ फालतू वाईफाई का सब कंपनी लेकर बैठे हैं। हैचवे इधर आता नहीं है, बाद में इधर का जियो भी नहीं लगता है सर। वो जियो का जो रिसेंटली आया ना सर, वो एकदम खतरनाक है, वो तो मैं बोला था मेरे को ये चाहिए ही चाहिए। सर रुको मैं अभी क्या कनेक्ट हुआ? करता हूँ वाईफाई से। हाँ हेलो। हेलो सर। हाँ स्क्रीन दिख रहा है बेटा? एक सेकेंड सर, स्क्रीन नहीं दिख रहा, स्क्रीन शेयर ऑन नहीं होएगा। अभी दिख रहा है? हाँ सर। चलो देखो। तो पहला पॉइंट क्या सीखा तुमने? हम्म, कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है? सेंट्रल एटम का मिक्स होता है हाँ, और वो एक टू नया फॉर्म बना देता है। कंप्लीटली। हाँ, न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल, और उसको क्या बोलते हैं अपन? हाइब्रिड हाइब्रिड ऑर्बिटल। ऑर्बिटल, हाँ। ओके। अब दूसरा पॉइंट देखो। ऐसा नहीं कि कोई भी ऑर्बिटल मिक्स हो जाए। हाँ ओके। तो मिक्सिंग उन्हीं ऑर्बिटल की होती है only those orbital mixed together which have very small difference, or almost same energy। आया समझ में? हाँ सर। only those orbital mixed together which have very small energy difference, या फिर उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट क्या है? सेम। जैसे ये देखो, ये एक डब्बा है, ये एक डब्बा है, और ये एक डब्बा है मान लो। हाँ तो इसके अंदर तीन है, तो ये 2s है, ये 2px, 2py, 2pz, और ये 3s है। तो हाँ। ये लोग मिक्स हो सकते हैं। these can mix because एन सेम energy होना gap चाहिए, is less। एन सेम होना चाहिए, एन देखे तो। हाँ, कहीं कहीं पे n अलग अलग भी होता है ना, तो भी हो जाता है। जैसे पता है ना, सर 3d और अभी 4s का एनर्जी गैप। सर अभी 1s एंड 2s है, वो होएगा क्या? नहीं ना। n प्लस एल सेम होना चाहिए, n प्लस एल। एन प्लस एल सेम होना चाहिए। हाँ, तो उनके बीच में एनर्जी गैप कम होता है। ओके सर। तो एक हाँ। सेकंड, इसका 3 है, एंड डी का होता है एन 2 होता है, 5 4 एंड, अरे हाँ सेम है सेम है, समझा सर। ये तो सर समझा? पहले भी हमने पढ़ा है कि एन प्लस एल का वैल्यू सेम होएगा तो उसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है, फिर ऐसा कुछ हमने पढ़ा था, मेरे को हाँ याद नहीं हाँ, अच्छे से, बताया लेकिन था ना। हाँ लेकिन हाँ। है ना, इसमें से फिर भी डोमिनेशन अपन n को ही देते हैं।
हाँ L को थोड़ा कम इम्पोर्टेंस देते हैं, लेस इम्पोर्टेंस। सर, बोला था कि n+l सेम होना चाहिए फिर क्लोज टू होना चाहिए पहले का। हाँ हाँ हाँ, हाँ देख रहे हो कैसे एटम सब जगह आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, कि है ना। एनर्जी। तो है ना सर, इसका मतलब अगर n+l सेम है या फिर क्लोज टू जो मेन है, तो सर उसके हाँ अंदर हाँ भर सकता है इलेक्ट्रॉन, हम बोल सकते हैं ऐसा। हाँ, तो ये आपस में मिक्स हो सकते हैं, तो 2s हाँ 2px की तीनों मिक्स हो सकती है। हाँ ओके। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनना, पॉइंट्स पे भी क्वेश्चन आता है इसके। ओके। द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म, हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म is equal to the number of atomic orbital undergoing intermixing। आ रहा है समझ में? हाँ सर, समझा। The number of hybrid orbital formed is equal to the number of atomic orbital undergoing intermixing। हाँ Is that clear? हाँ सर। मतलब अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल जा रहे हैं तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी, हाँ तीन जा रहे हैं तो तीन, चार जा रहे हैं तो चार। जैसे इधर देखो, ये पी में ऐसे, और ये मान लो ऐसे, एस को रहने दो, मान लो ये ऐसे, और ये दोनों हाइब्रिडाइजेशन में गए तो कितने ऑर्बिटल गए? दो। तो ये एक एस और एक पी, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? एस पी। बोलो समझ में आया? हाँ, अच्छा सर, इसका अच्छा जो लास्ट टाइम आपने जो वो मैं आपसे पूछा था ना, एरोमेटिक या फिर उसका, तो आपने बोला था sp एंड हाँ, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये बराबर था। आ गए अभी, आ गए हाँ। और एक एस और दो पी आएगा तो, sp2। हाँ तो एस पी टू। हाँ और फिर एक सर, एस। इसका मतलब जो भी एरोमेटिक रहता तो वो लोगों का अगर ऐसे हाइब्रिड, मतलब वो क्या बोलते हैं, कंबाइन होता है या फिर मिक्स होता है, इंटरमिक्स होता है, तो सर उसको sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। हाँ, अभी एसपी और एसपी टू ही क्यों होना चाहिए ना, वो भी बताऊंगा बेटा। थोड़ा रिलैक्स रहो, जिस दिन मैं ऑर्गेनिक में जाऊंगा ना, उस दिन बोलोगे अरे यार क्या सही है, सुपर्ब एकदम, हाँ मतलब सर। साइंस के केमिस्ट्री के फैन हो जाओ। अरे ऐसा सर, है। लेकिन जैसे देखे तो सर वो sp और sp2 इतना आगे जाकर आया है ऑर्गेनिक के अंदर, और हम इधर ही पढ़ते हैं, वो कैसा कनेक्ट हाँ हुआ है। हाँ 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 हाँ, तो ऑर्गेनिक में एक्चुअली यहाँ के बाद ही जाना चाहिए, नहीं समझे हाँ समझा। तुम डायरेक्टली ऑर्गेनिक में जाके एस पी पढ़ोगे, एस से क्या समझ में आने वाला है, पी से क्या समझ में आने वाला है? हाँ 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 कभी समझा था क्या एस पी उधर कुछ बताएंगे तो? वो तो एटॉमिक स्ट्रक्चर साइमल्टेनियसली चल रहा है, तो तुमको पता है, हाँ समझ में आया? हाँ ऐसा है। तो इधर देखो, दो एसपी बनेगी, कितनी बनेगी? दो। और हर एक का नाम क्या होगा? एक का नाम एसपी और दूसरे का नाम भी एसपी। और इसमें कितनी बनेगी? तीन ना? तीन। तीन। तो हर एक का नाम sp2 sp2 sp2। सर ये नाम क्या है? ये हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम है। हाँ, और इसका sp3 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 sp3। हाँ, कितने? चार। चार। सर कैसे पता चलेगा दो से? तो देखना, एक एस एक पी, दो, एक अरे एस दो पी, तीन। अरे सर, जितना p के ऊपर नंबर है +1। राइट, गुड, समझ में आया? हाँ सर। हाँ चलो, तो ये कितवा पॉइंट था? तीसरा। हाँ। ओके। अब इसमें अपन देख लेते हैं शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। सर, ये क्लास के अंदर तो बहुत सारा सिखा दिया आपने आज। क्यों, क्या बहुत हुआ? अच्छा खासा पेज भरेगा नोट्स के अंदर। अच्छा अच्छा। सर लेकिन इंटरेस्टिंग है ये, मेरे को ठीक लगा। हाँ हाँ, अरे अरे क्लास इंटरेस्टिंग लगेगी, जो बोरिंग था ना वो गया। हाँ सर, वो पहले वाला सर जो था ना एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ा बहुत, सर वो बहुत बोरिंग था, लेकिन ये अच्छा है सर। लेकिन बेटा वो वाला सब पढ़ना, मतलब हाँ आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये हाँ सब हाँ वो हाँ सबसे ना गंदा क्वेश्चन आता है। और बीच में पता है एक टाइम आया था जिसमें एक ही कंसेप्ट में थोड़ा थोड़ा सा स्लाइड डिफरेंस था। हाँ सर, पता है मेरे को। सर उसके अंदर है ना एक ही चीज का क्या बोलते हैं, अलग अलग फॉर्मूला था, लेकिन जिसके अंदर 1 to ∞ था, 2 से हाँ, ∞ था, किसी या में फिर। टू से, हाँ हाँ राइट हाँ राइट हाँ राइट हाँ राइट, हाँ हाँ। हाँ तो वो सारी चीजें है ना बारीक बारीक, देखो ना अभी ऐसा लग रहा है कि यार कितना टाइम हो गया, और सोचो वही 2 साल बाद पढ़ते रहोगे तो कितना अजीब लगता है। हाँ हाँ। इसीलिए बच्चे भूल जाते हैं। हम्म। एक है ना, सर एक लेकिन है शेड्यूल ना, बना लो, मैं बता रहा हूँ ना, कॉम्प्लेक्स भी सुनो। है ना बहुत इसके लिए।
हाँ सुनो सिद्धार्थ, मैं एक बात बताऊँ, एक हाईली डिसिप्लिन को है ना, हाईली डिसिप्लिन जो रहता है ना, उसको हराना बहुत मुश्किल होता है। कोई हाँ भी रहे वो, चाहे वो गेम खेल रहा है ना, लेकिन गेम भी अगर वो डिसिप्लिन से खेलता है ना, तो तुम हाँ नहीं बीट कर पाओगे उसको। हाँ सही है। और फिर डिसिप्लिन के साथ दूसरा आता है, कंसिस्टेंसी। एक्चुअली ये इसी का पार्ट है। हाँ, कि अगर तो डिसिप्लिन रहेंगे तो कंसिस्टेंसी अपने आप आता है। हाँ, तो एक्चुअली कैसा, ऐसे जो लोग तुमको जिंदगी में मिलेंगे ना बेटा, वो बहुत ऐसे बोलते हैं ना, आप उनको बीट नहीं कर पाओगे। मैं तुमको बताऊँ, एक मेरा फ्रेंड है, वो डॉक्टर है, तुम उसको देखोगे ना तो तुमको डॉक्टर कम हेल्थ इंस्ट्रक्टर ज्यादा लगेगा। अच्छा, वो एक्सरसाइज इतना करता फिट है ना, हाँ है। इतना फिट है ना, मतलब कि तुम पूछो ही नहीं, और वो भी ऊपर से एमबीबीएस है। हाँ। सोचो, हम्म। मतलब he every day he gets up in the morning, he sleep at the proper time, he go to gym and all, does exercise और प्रॉपर एकदम अच्छे से। हम्म। वो क्या बोलता है पता है, कि जैसे दूसरे लोग उसके सर्जन दोस्त, वो बोलते हैं कि हॉस्पिटल खोल लेते हैं ये वो, तो वो क्या बोलता है, क्या सोने का ऐसा लेयर चढ़ाएगा, या लेयर के ऊपर लेयर चढ़ाएगा और मरेगा तो लेके जाएगा ऊपर। हम्म। तो आज का दिन है तो उसको अच्छे से रखना। हाँ हाँ। तो ऐसा है बेटा, तो अगर तुम डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट हो ना, तो मैं बता रहा हूँ तुमको कोई नहीं हरा पाएगा। लेकिन अगर ये दोनों फैक्टर नहीं है ना, तो कोई भी तुम्हारे मजे ले लेगा, याद रख ले। हाँ सर। ऐसा है। हम्म। कोई भी, मतलब ऑब्वियसली द, देखो मजे भी हमारे अपने ही लेते हैं, कोई हाँ और नहीं लेता। मैं हाँ। तुमको अंदर की बात बताऊँ तो बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे, हमको इतना दुख क्यों है, तो दुख इसी वजह से कि हमारे अपने भी बहुत हैं। हम्म। ये सब थोड़ा सा स्पिरिचुअल बात हो गई, कभी वो करेंगे बाद में। शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। ओके, तो देखो अगर एक एस ऑर्बिटल है, हम्म। ठीक है, और दूसरी पी ऑर्बिटल, राइट, और हाँ इसका कुछ वेव फंक्शन होगा, याद आया वेव फंक्शन, हाँ। सिंबल बताओ उसका। और बाद में सर इसका स्क्वायर करता तो हमें प्रोबेबिलिटी नहीं, अरे सर वो तो अलग था, वो अलग था, सॉरी। इसका हाँ, भी वेव फंक्शन वेव है, फंक्शन है। इसका भी सा है, राइट। साइ। हाँ। और ये साइ। दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल, सर ये आपने दोनों बोला था एटॉमिक ऑर्बिटल कि साइ स्क्वायर करता है तो हमें प्रोबेबिलिटी मिलता है इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का, वो सब। बराबर, बाद वेरी में वो गुड। सर साइ स्क्वायर इज इक्वल टू, बाद में सर वो अलग अलग रेडियस के हिसाब से था, थीटा के हिसाब से था। बाद में क्या बोलते हैं, अरे हाँ, फाई के हिसाब से भी था, पी एच आई, है ना। हाँ, तो बहुत जो रेडियस था वो उसके अराउंड ऐसा था, थीटा था जो अपना एंगल था। और उसका बाद में वीडियो रखे हो ना। हाँ सब है। और बाद में है ना सर, वो एक्स था, वाई था, जेड था, जो अपना एक्सिस रिप्रेजेंट करता है। और है ना, अगर है ना वो क्या बोलते हैं, वो बाद में आपने वो भी डिफरेंशिएट किया था कि जेड पे जेड और एक्स, मतलब एक्स वाई एक्स जेड, वो सब बाद में उनका स्क्वायर था। अरे सर बहुत कुछ था सर, वो हाँ वीडियो हाँ ना सबसे हाँ, खतरनाक वीडियो था सर। एकदम दबंग, मतलब हाई लेवल था वो। अरे सर तो जब मैं इधर देखो, सर जब मैं कर रहा था ना, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था कि मेरे को ये लिखना है कि नहीं लिखना है, क्योंकि ये लग रहा है इंपॉर्टेंट है, लेकिन है ना सर आपने बोला था कि ये सब का जरूरत नहीं था ऐसा। हम्म। मैं लिख दिया थोड़ा या, बहुत, मैं पूरा तो नहीं लिखा, लेकिन जो मेरे को हाँ जब लगा ना। मन करे, हाँ मन करेगा तो वीडियो देख लेना, क्योंकि वो मैंने एक्स वाई जेड एक्सिस बनाया था, वो बहुत हाई लेवल था, उसका हाँ जरूरत नहीं। हाँ। हाँ बाद ये में देखो, ये सर मैंने हाइब्रिड ऑर्बिटल। मैंने ना ये भी किया है, क्या बोलते हैं, हर एक ग्राफ भी बना के रखा है मैंने अच्छे से। एक सेकंड में बताता हूँ, किधर गया। हाँ। और जैसे एक सेकेंड रुको। हाँ सर देखो, सबका है ना, मैंने अच्छे से ग्राफ भी बना के रखा है। वो एन स्क्वायर का, ये बाद में हाँ एक्स राइट राइट राइट। एक्सपोनेंशियल रहता है, पैराबोला, रेक्टेंगुलर, वो सब बाद में। वो 1/n का किया है, वो z का किया है, एकदम अच्छे से किया। और बाद में ऐसा नहीं है कि किसी में छोड़ दिया, मैं बोरिंग लगा तो छोड़ दिया, ऐसा नहीं किया मैं किसी में। अगर एक चीज का 15-20 फॉर्मूला सब तो लिखा है मैंने। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का 40 30 40 पेज हो गया होगा नोट्स। हाँ सर, और ऊपर से ना मैंने वो क्या बोलते हैं, सबका ऐसा ड्राइंग भी बना है, जैसे जो भी आप ड्राइंग बनाते हो ना बोर्ड पे, वो मैंने उसका सेम बना है। और बाद में उसको बाद में थोड़ा अपने हिसाब से लिख दिया, और जो आपने लिखा था और बताया था वो भी लिखा है। हाँ, और सुनो कैसा है बेटा, सुनो मैं क्या बताता हूँ। ये जो एक एक बुकलेट है ना, वो एक एक चैप्टर का बनाना। अब जैसे देखो, तुम अगर वो सुंदरम का बड़ा वाला लेते हो ना, तो उसमें 2 चैप्टर का बनाना। हाँ,
अरे हाँ सर, वही आधा तो आधा। ये जो है ना सर, इसके अंदर है ना मेरा एटॉमिक स्ट्रक्चर तो हो गया। अभी इसके अंदर पीरियोडिक, मैंने पीरियोडिक चालू कर दिया, लेकिन बाकी है मेरा थोड़ा। और सर अभी है ना, जैसे देखो केमिकल बॉन्डिंग के, और आपने बोला था केमिकल बॉन्डिंग बहुत बड़ा है, तो मैं उसका ना अलग बुक बना दिया, ये केमिकल हाँ बॉन्डिंग तो है। एक ही हाँ, बुकलेट लगेगी उसकी तो बराबर। हाँ तो हाँ केमिकल बॉन्डिंग का सिर्फ एक रखा है, और बाद में जैसे ही ऑर्गेनिक चालू होगा ना, एक दूसरा बुक ले लूंगा मैं, क्योंकि है ना सर केमिकल बॉन्डिंग आपने बड़ा है बोला है, तो इसके लिए। हाँ हाँ, ठीक है। हम्म, तो अब तो सुनो सर। बेटा, अब हाँ तुमको है ना ये थोड़ा सा इसमें और एंटिक चीज बताता हूँ। देखो इधर, अब इसका शेप है ना चेंज होते रहेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल का। कैसे, जरा इधर देखो। अगर एक एस और एक ही पी है, सुनो, हाँ एक एस है और एक पी है, तो हाँ एस पी बनेगा। हाँ। और एस पी में एस कैरेक्टर कितना है, 50%। हम्म। और पी कैरेक्टर कितना है, 50%। 50%। बराबर। हाँ तो ये एक गोला आ जाएगा, वो एस हो जाएगा। हाँ। और पी के वजह से ऐसा डंबल आ जाएगा प्रॉपर, तो ऐसा ऑर्बिटल हो जाएगा। आ समझ में? सर जैसे देखो देखें तो एस, वो पी एस का स्फेरिकल एक होता है, एस लोब, सर स्फेरिकल होता सुनो है। तो, सर पी का वन लोब और वन एस का वो स्पेरिकल, तो सर पी का वन लोब, एस ने ना बराबर एनगल्फ कर लिया पी के एक लोब को, वो एक हो गया। बराबर बराबर वो एक हो बराबर, गया। राइट। मतलब हाँ, पी का जो अब जरा बाउंड्री था, देखो इधर। एक लोब का बाउंड्री था, वो हट ही गया क्योंकि एस की वजह से। अगर एस पी टू रहेगा तो एक एस रहेगा और दो पी रहेंगे। हाँ, तो ट्वेंटी राइट ना? फाइव और 75। हाँ, तो ये कितना हो गया, 33.33%। कैसे सर? तीन है ना, तीन है, तीन ऑर्बिटल है। सॉरी सर, वो, अरे हाँ, मैं समझा, पता चला मेरी क्या हाँ गलती थी। हाँ, और ये हाँ, सिक्सटी सिक्स ये पॉइंट बस सिक्स सिक्स 67। हाँ आ समझ में। हाँ ऐसे तो अब एस वाला थोड़ा कम हो जाएगा, तो ये ज्यादा गोला नहीं रहेगा अभी, थोड़ा सा पतला हो जाएगा ये। हाँ समझे? लेकिन ये वाला लोब है ना, हमेशा याद रखना, ये वाला लोब हमेशा छोटा रहता है बहुत। ये वाला लोब, ये हाँ वाला जो लोब रहता है ना, हाँ ये छोटा रहता है। क्यों? क्योंकि एस ऑर्बिटल इज ऑलवेज क्लोजर टू न्यूक्लियस। हाँ। मतलब मेरे कहने का मतलब, sp से sp3 की तरफ जाओगे तो ये जो मोटा है ना ग्लोब, धीरे ये धीरे लोब है ना, छोटा ये होता लोब, रहेगा। ये छोटा छोटा होते जाएगा बस। हाँ हाँ समझ में, बस हो हाँ। गया, यही कहने का था मेरा। और कभी भी तुमको एक ऑर्बिटल बनाना होगा ना, तो ये जो मैंने बनाया ये एक है, और sp2 में ऐसा तीन होगा। हाँ तीन समझ में। होएगा। हाँ हाँ। हाँ, ऐसे बनेगा। सर क्लियर? अगर sp2 ऐसा आपने बोला तीन है, तो सर वो तीनों के बीच, मतलब ये जो हाइब्रिडाइजेशन है, हमें कोई ऐसा हाइड्रोकार्बन के अंदर दिखता है सर? हाइब्रिडाइजेशन, हाँ हाँ हाँ, सबके अंदर बेटा। हाँ उधर ही, सर। उधर यही तो चलता है। हाँ तो सर ये जो इसका मतलब sp2 अपने आप में ही बॉन्ड बनाते रहता है? हाँ बताऊंगा बताऊंगा, अभी बस थियरी में एंट्री करना है। आज आज नहीं हो पाएगा, कल की क्लास में सब डिटेल में आ जाएगा। सर एक सेकंड में आता हूँ, कोई घंटी मारा और घर पे सब सो रहे हैं। हाँ हाँ ठीक। हाँ। हेलो सर। कौन आया था?
सर वो सामान आया था, पानी का बॉटल और वो सब। ओके ओके, चलो देखो, पानी बाहर से मंगाते हो? हाँ, लेकिन सर अपने इधर क्या है कि एक है ना हाइड्रोजेल करके, तो है ना सर, वो क्या रहता है जब पानी हम वो डालते हैं ना उसका ट्यूब वो पानी के बोतल के हम्म, अंदर, तो है ना सर वो पानी थोड़ा क्या रहता है कि एसिडिक रहता है, तो है ना वो पानी को अल्कलाइन बना देता है। तो अच्छा अच्छा, हम उसके अंदर पीएच भी चेंज कर सकते हैं, तो अगर पीने के हिसाब से तो अलग, कुक करना है तो अलग, ऐसा। ओके ओके ओके, अच्छा है वो समझा था। एकदम। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट देखो। ये ये हमने चालू किया था क्योंकि क्या आ रहा था कि बोलते हैं ना बिस्लरी का पानी भी इतना अच्छा नहीं होता, एसिडिक होता है, तो उससे बहुत प्रॉब्लम आता है। तो हाँ तभी हाँ हाँ, पापा मम्मी ने कैसे ना कैसे तो ये ढूंढा था। तो बताओ, एक एक बात बोलूं सिद्धार्थ, हाँ सर। rather than solving surrounding problem we have to solve the problem from inside। ये सबका सोल्यूशन एक ही चीज है, पता है क्या? क्या? अगर घर पे सब लोग रेगुलर एक्सरसाइज करें ना, तो हाँ कुछ नहीं होगा। सर, नहीं लेकिन फिर तो सर वो तो है ही, लेकिन सर अगर एक्सरसाइज किया वो ठीक है सर, लेकिन है ना अगर आप एक्सरसाइज किया, चलो चलो ठीक है, अच्छे से एक्सरसाइज किया, अगर आप एसिड पी गए तो एसिड कुछ ऑफ कोर्स नहीं नहीं सर नहीं, तुम मारेगा ही समझे ना। नहीं। सुनो मेरा बात सुनो, जो एसिडिक वाटर रहता है ना, जो हाँ मतलब बीएमसी ये सब डालती है ना, वो हाँ टेस्टेड रहता है, और उसमें जो एसिड होता है ना, परमिसिबल लिमिट से कम होता है। मतलब सर, लेकिन दैट अमाउंट ऑफ एसिड इज एटलीस्ट प्रेजेंट व्हिच इज नॉट थोड़ा। हार्मफुल फॉर योर बॉडी। अच्छा, बिल्कुल नहीं। नहीं, विच इज नॉट हार्मफुल फॉर योर बॉडी। अच्छा। अरे नहीं तो ऐसे लोचा हो जाए, पब्लिक है ना, मार डालेगी गवर्नमेंट। हाँ हाँ, लेकिन समझे? तो सर। प्रॉब्लम क्या होता है, देखो अभी तुम सॉफ्टी रहोगे ना, हाँ सॉफ्टी मतलब कैसा, ज्यादा दौड़ते नहीं हो ये वो, और तुमको दौड़ा देंगे ना 10 मिनट, तो तुम बैठ के हाँ खत्म। हाँ, पता है सर, लेकिन तो उसमें तो मेरी गलती नहीं है सर, मम्मी पापा है ना बहुत करते हैं। सर आपको पता है पहले मैं कितना खेलने जाता था, मेरे को हर टाइम लगता था, ठीक है, ऐसा खून आता था, मैं बोलता हाँ ठीक है कुछ नहीं, तो मम्मी पापा बोलते कि ऐसा कौन करता है, इतना है तो खेलने मत जा, इतना लगता है तो। सर इतना जरूरी है क्या करना मेरे हिसाब से? नहीं ना। तो वो हिसाब से देखो ना, ये विराट विराट देखो कितना पैसा है, कितना खेलते हैं, कितना फूट फाट जाता है उसका सब। विराट कोहली देखो। सर इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद को हैंडल कर सकता हूँ। चलो देखो अभी, ओके, चौथा पॉइंट बता रहा हूँ। लोन पे है of electron can also present in hybrid orbital। अब सुनो, वीबीटी क्या बोलती थी, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं, हाँ सुने? हाँ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं। हाँ और अभी ये हाइब्रिड या हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलती है कि इलेक्ट्रॉन नहीं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड बना, हाँ उसमें इलेक्ट्रॉन हो चाहे ना हो। हाँ। तो देखो हम लोगों ने अभी इसका केस सर देखा जिसमें, इसके अंदर बोला है कि ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाते हैं जो। हाँ, राइट, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बोला था। हाँ अगर इलेक्ट्रॉन है तो अच्छी बात है, नहीं भी रहेगा तो भी कोई बात नहीं है, लोन पेयर रहेगा तो भी चलेगा, सर लेकिन लेकिन हाइब्रिड। ऑर्बिटल्स कैसे बॉन्ड बना सकते हैं सर? देखो ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप करेंगे, बराबर? हाँ और अगर ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगी तो नो डाउट उनके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, हाँ और जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो उन लोग क्या करेंगी, बगल वाले ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की वहां पे आने की प्रोबेबिलिटी होगी ना। हाँ। अच्छा, तो खींच थोड़ा बोल सकते हैं कि खींचने का ट्राई हाँ, करेंगे या फिर खींचेंगे। राइट। और एक बात बताऊं तुमको, ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ना, एक चूरन थियरी है। चूरन थियरी मतलब ऐसा एक्सप्लेन नहीं कर पाया ना, तो उन लोगों ने बोला कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ होगा। अच्छा। आया समझ में? हाँ, समझा और समझा। ये जो तुमने देखा ना, मतलब ऐसे, ये देखो इधर, ये जो मीथेन की थियरी है, कार्बन है, और फिर कार्बन का एक 1s था और 3p थे, बराबर? हाँ तो कार्बन का ये 2s, ये 2px, ये 2py, और ये हाँ 2pz, लेकिन उसका उसमें अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp3 मिला। हाँ sp3, तो इन लोग है ना, टीचर लोग पढ़ाते हो कि इधर चूरन क्या देते हैं पता है, कि 4 पेंट रहते हैं, 4 कलर के पेंट लिए अलग अलग, एक ग्रीन लिया है, एक येलो लिया है, एक ऑरेंज लिया है, और एक रेड लिया है, बराबर? हाँ हाँ, तो बोलते हैं कि इन सबको, मतलब मैंने एक पेंटर को दिया, अलग अलग पेंट दिया और 4 दीवार कलर करने को बोला, और हाँ बोला कि तू सबको कलर कर दे अच्छे से, एक एक को, इस पे ग्रीन लगा, उस पे ऑरेंज लगा, इस पे रेड लगा, समझ में? ऐसे बोला। हाँ तो जब मैंने ऑर्डर देके गया और मैं जब वापस आया तो मैंने क्या देखा,
कि सारी दीवार एक ही कलर की और वो भी कुछ येलो टाइप की दिख रही है, अरे रेडिश टाइप की दिख रही है, लाइट रेडिश, अच्छा। समझ में आया? हाँ। तो फिर मेरे दिमाग में क्या है कि अच्छा लगता है पेंटर ने सारे कलर को मिक्स कर दिया हाँ। और पूरी दीवार को रंग दिया। ठीक उसी तरह का टीचर चूरन यहाँ पे देते हैं, वो क्या बोलते हैं कि इसी तरह है ना ये चारों ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाती है और मिक्स होके क्या बनाती है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, और फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड बनाता है, जैसे सारे कलर मिक्स होके एक हाइब्रिड कलर बनाता अच्छा। अरे सर लेकिन जो जो वो सर था ना एरोमेटिक के अंदर बताता sp हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। हाइब्रिडाइजेशन, तो सर वो गलत थोड़ी ना होएगा अगर उसके अंदर दिखा रहे ये सब। नहीं नहीं सही है, मतलब ये थियरी गलत नहीं है, लेकिन ये थियरी बोलता है ना अंदर ऐसा हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, ये हमने अभी तक प्रूफ नहीं देखा है। अच्छा देखा नहीं है लेकिन बस गैस नहीं मारा नहीं है इन ऐसा, लोगों ने ऐसा। हाँ मतलब ऐसा प्रैक्टिकली ऐसा प्रूफ नहीं है उसके अंदर ये ऑर्बिटल है, ये अच्छा थियरी दिया और ये थियरी चल रही सर। है, सही सर है। लेकिन देखे तो हमने ये भी नहीं देखा है कि ऑर्बिटल्स होते हैं उस। हाँ हाँ, लेकिन मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से उसकी पॉसिबिलिटी निकाल ली है बेटा। हाँ हाँ। अच्छा ठीक है। हाँ ओके समझ सर। में आया, लेकिन इसका कुछ नहीं है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन वैल्कुलेशन कुछ नहीं है, बस हम लोग है थियोरेटिकल ना। है, प्रैक्टिकल में हाँ लेकिन, सही वो नहीं पता। हाँ हाँ। लेकिन इससे जो भी ऑब्जर्वेशन मिलते हैं ना वो राइट मिलते हैं। अच्छा सर हाँ बोलो, समझ में आ गया? हाँ सर। अब देखो इसका, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैन ऑल्सो प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल का एग्जांपल देखो, H2O, ये O है, ये H है और ये H है, और इधर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, इधर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हम्म। देखो सॉरी। और ऑक्सीजन का ये जो ऑर्बिटल होता है ना ये sp3 होता है बेटा। कैसे, ये देखो, ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4 बराबर, हम्म। तो p में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, चार। तो ये हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, 1s1, हाँ। तो ऐसे दो हाइड्रोजन आते हैं और वो इधर ओवरलैप कर लेते हैं, हाँ। ओके। और ये ऑक्सीजन का कौन सा, 2s और 2p हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेता है, ओके। और तो क्या बन जाएगा, एक s हो गया और 3p हो गए, ये एक s और ये 3p हाँ तो ओवरलैप कर लिए, तो sp3। क्या बना दिए sp3, तो ऐसे 4 sp3 बनेंगी, हाँ। मतलब ऐसे 4 बनेंगी, ऐसे सर आप है ना। ऐसे ऐसे। सर आप ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है सर, इसको sp3 के हिसाब से दिखा सकते हो कि दिखेगा कैसे वो लोग। हाँ 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 हाँ, ऐसे देखो ना, ये हाइड्रोजन का, ये ऑक्सीजन का ऐसे, ओके, हाँ। sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ओके, मतलब ऐसा है, दिखाता हूँ। ये छोटे छोटे वाले लो, समझे? वो छोटे छोटे वाले जो है वो s है, सॉरी नहीं नहीं, ये छोटे वो छोटे p वाले, है। p है p है। नहीं नहीं वो उसी का पार्ट है, ये सारे sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 अरे है, नहीं सर ये आपने भी बोला था ना sp3 कि जो वो मतलब मैं बोला था कि s एनगल्फ कर लेगा p के वन लोब को, और आपने बोला था जो हाँ p का हाँ, दूसरा लोब है एकदम छोटा रहता है, तो सर वो p लोब है क्या वो दूसरा। नहीं नहीं वो पी का नहीं है, अब उसको तो पी बोल ही नहीं सकते ना, अब तो हाइब्रिड बन गया ना बेटा, तो हाइब्रिड में, वो दोनों में से कोई एक हो सकता है ऐसा। हाइब्रिड में छोटू वाला है वो, ये इधर है, आ समझ हाँ में? मैं वही बोल रहा हूँ वो जब भी छोटू सुनो, वाला वो। जब भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनती है ना, तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना एक साइड शिफ्ट हो जाता है पूरा, द एंटायर इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट इन वन डायरेक्शन, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं, आ इसको समझ में? नोड बोल सकते तो फिर। हाँ नोड यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे, यहाँ पे नोड आएगा यहाँ पे। हाँ सर लेकिन उसको नोड बोल सकते हैं वो छोटा सा जो हाँ सर्कल। नहीं नहीं, क्योंकि नोड मतलब छोटा सा तो पॉसिबिलिटी है ना यार। ओके समझा। हाँ समझ में। हाँ। अरे आगे चल के ना ये थियरी भी मतलब बोलते हैं ना, इससे भी एडवांस थियरी आती है, अब इसमें एक थियरी बोलती है ना कि ये ऐसा हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है ना, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में भी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बनता है, आगे चल के इधर एक और ऑर्बिटल होगी और ये सर। एंटी बॉन्डिंग है और इसका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं होता, हाँ समझ में? अच्छा अच्छा। ऐसे अभी बहुत बहुत कुछ है, मतलब अरे तुम ये जो मम्मी पापा तुम्हारे सब दवा देते हैं ना, हाँ। वो सब इससे ही स्टार्ट हुआ है सब, अच्छा अच्छा। ऐसे ही आगे चल के ये सब है ना मेडिसिन में कन्वर्ट होगा। ओके समझा। हाँ, और अंदर जाके सब लोचा करते हैं, हाँ सर। क्लियर? तो ये हाँ। वाटर का sp3 है, और ये टेट्राहाइड्रल होता है, टेट्राहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल मतलब एक ऐसे ऊपर है और 3 ऐसे है, समझा? हाँ। हाँ तो अब ये देखो, ये छोटे 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 अंदर है, इधर हाइड्रोजन आएगा, ये देखो, हम्म। तो अगर इसको टेढ़ा कर दो तुम,
तो इसमें तो हाइड्रोजन नहीं है, इसमें भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे तो लोन पेयर रहेगी ना सिर्फ। अरे सर इसकी वजह से वो 109 आया क्या, बराबर, तो हाइब्रिडाइजेशन। ये लोन पे, हाँ ये लोन पेयर विल पेयर की वजह से ऐसे एग्जाम्पल आता है। तुमने एक्चुअली है ना थ्योरी बनाने के पहले ही पूछ लिया क्या? कि सर बना के बता दो, एक्चुअली ये आगे बताने का है। अरे सर आ गया आ गया। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था ना कि स्ट्रक्चर बनेगा हाँ कैसे। हाँ ठीक है, तुमको ये समझ में आ गया ना। हाँ 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 तो लोन पेयर कौन से ऑर्बिटल में रहती है, sp3, क्लियर। हाँ। हाँ तो अब इसके आगे वाली जो थियरी है वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सर एक सेकंड, आपने बोला कि लोन पेयर किसके अंदर रहता है, sp3 के अंदर रहेगा ना? हाँ मतलब यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 है, किसी में हाइब्रिड ऑर्बिटल कुछ और होगा ना तो उसमें भी हो सकता है। हाँ हाँ समझा। तो सर जो लोन पे रहेगा सर, वो क्या दूसरे उसके अंदर जा सकते हैं? सर सोचो कि कोई कंपाउंड है जिसके अंदर दो हाँ 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 हाइब्रिड है, दो हाँ, हाइब्रिड है। जाता है जाता है जाता है जाता है। तो समझ गए ना। एक हाइब्रिड से दूसरे वाले में जा सकता है ना? हाँ जाएगा जाएगा, पहले सुन लो, पूरा थियरी कंप्लीट करना दो मेरे को, फिर उसके बाद तुम अपना सब थियरी बता। ठीक हाँ है, सर ठीक। चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय ओके, बाय। बाय सर, थैंक यू सर।